यह आखिरी कॉल है जो मैं आपको कर रही हूँ। मैं मरने जा रही हूँ। तुम झूठ से भरे हुए हो। अब कौन सा धोखा है ये? आप जानते हैं कि आपकी बेटी का आमंत्रण पत्र आ जाया है। तुम बस हमारा ध्यान खींचना चाहते हो। नहीं, मैं भी आपकी बेटी हूँ। चुप रहो। अगर मरना है तो मर जाओ। जूलिया ही हमारे लिए जरूरी बेटी है। मैंने बता दिया था, चाहे तुम ये कॉल कर लो, कोई भी तुम्हारी परवाह नहीं करता। तो क्या हुआ अगर तुम पोर्टर परिवार की असली बेटी हो? अब तुम बस पोर्टर परिवार की गलती हो। चाहे तुम मर भी जाओ, पापा, माँ और तुम्हारा भाई तुम्हें देखना तक पसंद नहीं करेंगे। मैंने अपना असली परिवार ढूंढ लिया। मैंने उन्हें खुश करने के लिए सब कुछ किया, लेकिन मुझे सिर्फ अपने माता पिता की नफरत और भाई की बेरुखी मिली। उनकी इजाजत से जूलिया पोर्टर ने बार बार मुझे चोट पहुंचाई। मैंने उसके लिए दोष लिया, स्कूल से निकाली गई और मेरा भविष्य बर्बाद हो गया। मेगन पोर्टर, यहीं शांत होकर मर जाओ। इस दुनिया में तुम्हारी परवाह कोई नहीं करता। मुझे ये मंजूर नहीं। पोर्टर परिवार मुझे क्यों बार बार चोट पहुंचाता है और फिर मुझे कचरे की तरह फेंक देता है? मुझे ये मंजूर नहीं। अब से मैं मेगन पोर्टर हूँ। जिन लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाई, मैं उन्हें उसकी कीमत चुकवाऊंगी। जूलिया, बधाई हो, तुम रिवरटन यूनिवर्सिटी में चुन ली गई। पापा ने तुम्हारे लिए खास जश्न रखा है। तब रिवरटन के सारे प्रतिष्ठित लोग हमारी जूलिया को बधाई देंगे रिवरटन यूनिवर्सिटी में दाखिला पाने के लिए। धन्यवाद भाई। काश बड़ी बहन भी यहाँ होती, मैं ये खुशी उसके साथ बांट सकती। मैंने देखा क्या किया उसने। पोर्टर परिवार की इज्जत खराब करने के लिए, और फिर इतनी हिम्मत है कि भाग गई। अभी उसने मिस्टर पोर्टर को कॉल करके कहा था कि वो जल्दी मरने वाली है। मुझे लगा है उसका मना ही करेगा। मैं सोच रहा था उसने कॉल क्यों नहीं उठाया। जब मैंने उसको फोन किया, चलो एक बार फिर उसके नंबर पर ट्राई करता हूँ। तुम सच में मरी नहीं हो। छोटी बहन, देखो, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। मेरी बात यह है, मुझे खुशी है कि बड़ी बहन ठीक है। मेगन, जूलिया बस तुम्हारी चिंता कर रही है। मुसीबत मत ढूंढो। तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है? मैं तुमसे बात कर रहा हूं। ये कैसी नजर है? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। जोनाथन, शांत हो जाओ। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? मेगन पूरी तरह भीग गई है। मैं तुम्हें सुखा देता हूं। ठंड मत लगवा लेना। रायन, जब मेगन पोर्टर हाउस पहुंची थी, वो उसका अकेला दोस्त था। दफा हो जा कमीनी बेटी। मैं नहीं हूँ। टीचर आ गए हैं। रोना बंद करो। अब से मैं तुम्हारा दोस्त हूं। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा।
ये आदमी जिसने मेगन पोर्टर की रक्षा करने का वादा किया था जब मेगन पर झूठा इल्जाम लग रहा था, वो आगे आकर आरोपी के फेवर में झूठी गवाही देने लगा, जिससे मेगन खुद को बचा नहीं पाई और उसे शर्मिंदगी के साथ स्कूल छोड़ना पड़ा। प्रिंसिपल, मैंने सच में उसे नहीं धक्का दिया, जूलिया ने किया था। रायन, स्कूल तब तुम मेरे बिल्कुल पास थे, तुम मेरी तरफ से गवाही दे सकते हो, है ना? रायन, बस सच बोलो। जैसे ही आरोपी का पता चलेगा, स्कूल फौरन उसे निकाल देगा। हाँ, मैंने खुद देखा था। मेगन नोरा बेनेट को चोट पहुंचा रही थी। फौरन स्कूल मैगन को निकाल रहा है और उसकी एडमिशन हमेशा के लिए रद्द की जाती है। जूलिया की गवाही में मदद करके रायन ने पोर्टर परिवार के साथ अपना रिश्ता मजबूत कर लिया। वो जल्दी ही एक नामी बिजनेस वर्ल्ड में मशहूर यंग मनी बन गया। मेगन, अगर तुम्हें पोर्टर परिवार में बुरा लगे, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी, ठीक है? रायन, गद्दारों को आखिरकार भगवान की सजा मिलती है। क्या तुम्हें कसम खाने की हिम्मत है? क्यों नहीं होगी? मैं भगवान की कसम खाता हूँ, अगर मैंने कभी मेगन से गद्दारी की तो मुझ पर बिजली गिर जाए। उसके शब्द कानून बन गए। जिस पल तुमने मेगन पोर्टर से गद्दारी की, ईश्वर की सजा आ चुकी है। मेगन, मुझे पता है तुम अब भी नाराज हो उस वक्त मेरी गवाही देने के लिए आने की वजह से, लेकिन मैं देख नहीं सकता था कि तुम बार बार गलती करती रहो। मैंने जो कुछ भी किया, रायन, क्या हुआ? रायन, मैं सिवर्ड, उसे जल्दी अस्पताल ले जाओ। मिस क्या हुआ? हे भगवान! यहीं रुक जाओ। तुम इतने समय से घर पर हो और अभी तक माँ बाप को नमस्ते भी नहीं कहा। तुम्हें तमीज का कोई ख्याल है? तमीज? तब जब मेगन पोर्टर घायल हुई थी। माँ बाप कहाँ थे? मुझे पता है तुम्हें इसी बात का कड़वा एहसास है कि माँ और पापा ने तुम्हें 15 साल के लिए अनाथालय में छोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने 3 साल पहले तुम्हें वापस घर लाया था, है ना? तुम बार बार पुरानी बातों को इतना दुख भरा क्यों बना रही हो? क्या तुम्हें पता है माँ और पापा हर दिन कैसे तुम्हारे निकाले जाने की चिंता में बिताते हैं? वो अपनी जान तोड़ मेहनत कर रहे हैं। तो क्या मैं घुटनों पर बैठकर उन्हें शुक्रिया कहूँ? क्या चल रहा है? मेगन पोर्टर अब पहले की तरह क्यों नहीं लगती? मुझे इस सब के लिए वक्त नहीं है। जाकर अपने कपड़े बदलो। ग्रेजुएशन पार्टी के बाद मैं तुमसे बात करूंगी। चलो। एक ग्रेजुएशन पार्टी। शिकार का भविष्य तबाह हो गया। वह बिना न्याय के मर गई, लेकिन कातिल बच निकलता है और जश्न भी मनाता है। जूलिया पोर्टर, क्या तुम्हें सच में लगता है कि आज से तुम्हारा रास्ता उज्जवल होगा? इस ग्रेजुएशन पार्टी से शुरू होकर यह तो बस तुम्हारे नरक में गिरने की शुरुआत है। आज पोर्टर परिवार के लिए बहुत खास दिन है। बिल्कुल है। आप सभी का धन्यवाद जो मेरी बेटी जूलिया पोर्टर की ग्रेजुएशन पार्टी में आए हैं। सुना है कि पोर्टर परिवार की सबसे बड़ी मिस बहुत ही शानदार है। वो कब बाहर आएगी? मिस्टर पोर्टर, हमें उनसे मिलवा दीजिए। जल्दी ही। हाँ हाँ। यह कौन है? ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी अंतिम संस्कार में आई हो। कोई नहीं जानता कि मेगन पोर्टर मर चुकी है, तो मैं खुद के लिए शोक मनाऊंगी।
मेगन पोर्टर, तुम्हें किसने बुलाया? तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? यह जगह तुम्हारे ड्रामे के लिए नहीं है। घर जाओ। पापा, मम्मी, बताओ, क्या मेगन पोर्टर इस पार्टी में आने के लायक नहीं है? मेगन पोर्टर असली वारिस है? फिर भी कोई नहीं जानता। जूलिया पोर्टर जो नकली है, हर जगह दिखती है, वो उस चीज का मजा ले रही है जो मेगन की ग्रेजुएशन पार्टी होनी चाहिए थी और उसकी परफेक्ट लाइफ। पोर्टर परिवार मेगन की मौजूदगी छुपाना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मिस्टर पोर्टर, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी बड़ी बेटी को छुपा रहे हैं, लेकिन पार्टी में वो ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? मेगन, अगर तुम्हें ग्रेजुएशन पार्टी में आना है तो ठीक है, लेकिन यह पहनना क्यों? कोई ड्रेस पहन लो। मेरे पास ड्रेस नहीं है। तो खरीदी क्यों नहीं? मेरे पास पैसे नहीं है। पोर्टर परिवार के साथ तुम 3 साल से हो। हर महीने मैंने हाउसकीपर से तुम्हें 3 लाख भेजने को कहा था। 3 साल में कुल 1 करोड़ 8 लाख। क्या 1 करोड़ में ड्रेस नहीं आ सकती? पोर्टर परिवार के साथ 3 सालों में मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला। तुम्हें क्या लगता है, हाउसकीपर? मिस पोर्टर, आप मजाक कर रही हैं। मैंने श्री पोर्टर की हिदायतों का पालन किया है। मैं हर महीने आपको पैसे ट्रांसफर करता हूँ। मैंने इसमें कभी लापरवाही नहीं बरती है। अब और क्या कहना बाकी है? ठीक है, आप ये नाटक सिर्फ पैसों के लिए कर रही हैं, है ना? ठीक है, मैं हर महीने अतिरिक्त 1 लाख जोड़ दूंगा, यानी हर महीने 4 लाख। क्या ये काफी है? ये काफी है। अगर आपने इसी तरह चालू रखा तो हालात बहुत खराब हो जाएंगे। मैंने कहा था, मुझे पोर्टर परिवार से 1 भी रुपया नहीं मिला है। तो क्या आप कह रही हैं कि स्टुअर्ट झूठ बोल रहा है? स्पष्ट रूप से। मेगन पोर्टर, आपने सच में मुझे बहुत निराश किया है। सभी लोग मेगन पोर्टर कहती हैं कि स्टुअर्ट वॉन्ग उन पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। क्या आप उन पर विश्वास करते हैं? मिस पोर्टर को क्या हो गया है? स्टुअर्ट वांग पोर्टर परिवार के साथ कई दशकों से हैं। उन्होंने हमेशा पोर्टर परिवार के प्रति पूरी वफादारी दिखाई है। वो झूठ क्यों बोलेंगे? मुझे लगता है मिस पोर्टर ही झूठ बोल रही हैं। वो सिर्फ आज की इस घटना का फायदा उठाकर और पैसे वसूलना चाहती हैं। मेगन पोर्टर, क्या आपको अपनी बेइज्जती कम नहीं लगी? अपने कमरे में जाओ और अपनी हरकतों पर सोचो। स्टुअर्ट वांग, क्या आपने झूठ बोला या नहीं? मिस मेगन पोर्टर, मैं पोर्टर परिवार के लिए 20 साल से काम कर रहा हूँ। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। स्टुअर्ट, दूसरों पर झूठा इल्जाम लगाओगे तो मरणोपरांत तुम्हें जबान काटने वाले नरक में जाना पड़ेगा। मिस मेगन पोर्टर, चाहे आप मुझे डराओ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। स्टुअर्ट, आप मुझसे घुटनों के बल क्यों बैठ रहे हैं? मैंने कहा था, कहिए। पोर्टर परिवार ने मिस मेगन पोर्टर को 1 भी पैसा नहीं दिया। आपने क्या कहा? देखिए, क्या मैंने आपको हर महीने मेगन पोर्टर को पैसे भेजने के लिए नहीं कहा था? सर, क्या आपको पता नहीं था? मिसेज पोर्टर ने कहा था कि मिस मेगन पोर्टर वापस आ गई हैं, तो मिस जूलिया पोर्टर का दिल टूट गया होगा। तो मिसेज पोर्टर ने वो पैसे ले लिए और मिस जूलिया पोर्टर को मुआवजे के रूप में दे दिए। मिस्टर पोर्टर, क्या आपने साफ साफ सुना? माँ, आपने ऐसा क्यों किया? अच्छा मेगन, मैं बस नहीं चाहती थी कि जूलिया खुद को अकेला महसूस करे, इसलिए मैंने उसे बस थोड़ा सा आप पर तरजीह दे दी। वो तुम्हारी बहन है, इस बात को इतनी छोटी बात मत बनाओ, ठीक है? तुम बड़ी बहन हो, तुम्हें थोड़ा बड़प्पन दिखाना चाहिए। बड़प्पन? मुझसे बड़प्पन की उम्मीद कर रही हो? क्या तुम्हें पता है, इसीलिए कि तुमने उसे मुझ पर तरजीह दी, तुमने अपनी सगी बेटी को मार डाला। बस करो, अगर तुम्हें बुरा लगता है। क्या हम प्राइवेट में बात नहीं कर सकते? क्या तुम्हें अपनी बहन की ग्रेजुएशन पार्टी में ऐसी तमाशा करनी जरूरी है? तुम क्या साबित करना चाहती हो? मेगन पोर्टर, क्या तुम जूलिया से इतनी जलती हो कि उसकी पार्टी खराब कर दोगी? ये सब तो उस पर निर्भर करता है कि जूलिया पोर्टर वाकई मेरी बहन है या नहीं। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं सबको जूलिया पोर्टर से मिलवाती हूँ। वो लड़की जिसे मिसेस पोर्टर और मिस्टर पोर्टर मेरे ऊपर खुलेआम चुनते रहे, वही है जिसने मेरी पहचान चुरा ली। वो एक धोखेबाज है।
क्या तुम सच बोल रही हो? मेगन, मैं गुस्से में आकर तुम पर हाथ उठा बैठी। मैं माफी मांगती हूँ, ठीक है? माफ कर दो मेगन। अब माफी मांगना बहुत देर हो गई है। 18 साल की मेगन पोर्टर की मौत तुम्हारी वजह से हो गई। मिसेस पोर्टर, मेगन पोर्टर उसी दिन मर गई जब आपने खुद उसे नरक में धकेला। उस दिन माँ, आप स्कूल क्यों आई थी मुझे ढूंढने? मेगन, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। आप चाहती हैं कि मैं जूलिया पोर्टर की गलती अपने सिर ले लूं? किस आधार पर? गलती तो उसी ने की है, मैंने नहीं। मेगन, जूलिया सबको पोर्टर परिवार की बेटी के रूप में ही पता है। अगर ये बात बाहर आ गई कि उसने जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाई है तो वो किस मुंह से जी पाएगी? लेकिन तुम्हारे लिए अलग है, कोई नहीं जानता है कि तुम कौन हो। अगर तुम अपनी बहन के लिए गलती अपने सिर ले लो तो मैं तुम्हारे विदेश जाने का इंतजाम कर दूंगी, ठीक है? मैं नहीं करूंगी। मैं हाथ जोड़ती हूँ। मेगन, माफी चाहती हूँ। मिसेज पोर्टर, पिछली बार आप रोई थी तो वो जूलिया पोर्टर की गलती मेरे सिर डालने के लिए था। अब की बार क्या आप चाहती हैं कि मैं मर जाऊं? बस करो मेगन पोर्टर, ये तो साफ है कि तुमने ही नोरा बेनेट को सीढ़ियों से धक्का दिया था और अब तुम जूलिया को फंसा रही हो। मिस्टर पोर्टर, शायद आपको अभी तक पता नहीं है, जो औरत आपके सामने खड़ी है, जो दिखने में बहुत सौम्य और प्यार करने वाली माँ लगती है, असल में वो अपनी कमजोरी और अपने आंसुओं का इस्तेमाल करके अपनी ही बेटी को ब्लैकमेल करती है, अपने गोद ली हुई बेटी के लिए सजा दिलवाने के लिए। क्या कहा तुमने? मेगन पोर्टर, तुम माँ और जूलिया पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकती हो? ठीक है, हमने तुम्हारी अनदेखी की, लेकिन क्या तुम पूरी तरह निर्दोष हो? तुम्हें जूलिया से जलन है क्योंकि उसने तुम्हारी जगह ले ली, तो तुम कोई भी हथकंडा अपनाकर उसकी इज्जत खराब करने की कोशिश कर रही हो। जोनाथन, मेगन से ऐसे मत बात करो। मैडम, आप अब भी उसकी तरफदारी कर रही हैं। बस करो, तुम दोनों अब बंद करो। मेगन, इतने सालों में तुम्हारे साथ कुछ नाइंसाफी हुई है। अगर तुम्हें फिर से बुरा लगे डैडी को बताना। मिस्टर पोर्टर, ऐसे खड़े होकर नेक बनने का नाटक मत करो। क्या तुम्हें पता है कि मैंने इस परिवार में क्या क्या सहा है? मेगन पोर्टर, कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी मेरी ग्रेजुएशन पार्टी में सबकी नजरें खुद पर खींचने की? देख लेना, जल्दी ही तुम्हें घर से निकाल दिया जाएगा। दीदी, मेरी ग्रेजुएशन पार्टी में आने के लिए शुक्रिया। छोड़ो मुझे। जूलिया, बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे उठा नहीं जा रहा। क्या कर रही हो? भैया, दीदी को मत डांटो। जूलिया, क्या मेगन ने तुम्हें धक्का दिया? नहीं नहीं भैया, इसका दीदी से कोई लेना देना नहीं है, मैं खुद ही गलती से गिर गई। मेरी इतनी खराब छोटी बहन कैसे हो सकती है? अभी जूलिया से माफी मांगो। जूलिया पोर्टर, क्या तुम सच में माफी चाहती हो? डर है कि इसकी कीमत तुम्हारे बस की नहीं होगी। दीदी, अगर आप माफी नहीं मांगना चाहती तो मैं मजबूर नहीं करूंगी। माफी मांगो, जूलिया से माफी मांगो, माफी मांगो। जूलिया, मेरी टांग टूट गई। ये तुम ही थी, है ना? तुम ही वजह हो कि मेरी टांग अब खड़ी नहीं हो सकती। टूटी हुई टांग का दर्द उतना अच्छा नहीं होता है ना? टूटी हुई टांग का दर्द उतना अच्छा नहीं होता है ना? ये तुम थी, तुमने मेरे जूतों में उस तरह डाले थे। तुमने मुझे मजबूर किया कि मैं अपने टेंडन फाड़ूं और अपनी टांग तोड़ लूं। मैं टीचर से कहने जा रही हूँ। तुमने खुद ही तोड़ी, कौन तुम्हारी बात पर विश्वास करेगा? ये बदला है। भाई, मुझे पता है मेरी बहन मुझे पसंद नहीं करती, पर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतनी बेरहम होगी कि मेरी टांग सच में तोड़ देगी। जूलिया,
देखो तुम कैसी हो, क्या तुम खड़ी भी हो सकती हो? माँ, मैं खड़ी नहीं हो सकती। मैगन पोर्टर, तुम इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती हो कि अपनी बहन की टांग ऐसे घायल कर दो? अगर इसका कोई स्थायी असर रह गया तो वो क्या करेगी? मेगन पोर्टर, ये जानबूझकर हमला है। मैं पुलिस को कॉल करूंगी और तुम्हें जेल में डलवा दूंगी। मिस जूलिया पॉटर, कृपया सबको दिखाओ कि तुम्हें कितनी बुरी चोट लगी है। बिल्कुल सही, डरने की जरूरत नहीं है। कोर्ट में हम तुम्हारे लिए गवाही देंगे। हाँ जूलिया पोर्टर, बस सबको दिखा दो। मेगन पोर्टर, तो तुमने मौत चुनी है। जूलिया, क्या हो रहा है? अब दर्द क्यों नहीं हो रहा? जूलिया, तुम्हारी टांग। नाटक बंद करो। मैं ये कब से कहना चाह रहा था। मेगन ने बस हल्का सा छुआ था तुम्हें और तुम ऐसे रो रही हो जैसे टांग सच में टूट गई हो। मुझे तो लगता है तुम्हें कोई चोट नहीं लगी। तुम झूठ बोल रही हो। मैन, जूलिया, तुमने कैसे झूठ बोल दिया? नहीं, मैं सच में नहीं बोली। मैगन, इस बार मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा था। मिस्टर पोर्टर, क्या आप पुलिस को बुलाने वाले थे? बुला लो। चलो देखें, जब पुलिस आएगी तो वे मुझे ले जाएंगे या जूलिया को ले जाएंगे। अरे, आप उन्हें बुला नहीं सकते। मेगन, अपनी माँ की बात सुनो। हम सब एक परिवार हैं। ऐसा तमाशा क्यों कर रहे हैं? क्या हम शांति से रह नहीं सकते? नहीं, इस दिखावटी शांति के पीछे मैं ही थी जो सब कुछ लगातार सहती रही। तुम लोगों की ताना बेइज्जती झेलते हुए कहते हो पोर्टर परिवार मेरे काबिल नहीं। मेगन पोर्टर परिवार के काबिल नहीं है। ऐसा नहीं है। असल में पोर्टर परिवार ही मेगन के काबिल नहीं है। आज से मैं मेगन पोर्टर परिवार से सारे रिश्ते खत्म कर रही हूँ। अब हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा। आप लोग अपना काम जारी रखें। मेरी तरफ से अब सब खत्म। मेगन, जूलिया, सभी लोग, मेरी बड़ी बेटी बस थोड़ी नाराज हुई है। आप जानते हैं लड़कियां कैसी होती हैं। कभी कभी मूड खराब हो जाता है। इग्नोर करिए, आगे बढ़िए, प्लीज आगे बढ़िए। आइए आइए। मेगन पोर्टर, आज तुमने मुझे सभी लोगों के सामने शर्मिंदा किया है। बेहतर है कि अब पोर्टर घर वापस मत आना, वरना मैं तुम्हें बिल्कुल बख्शूंगा नहीं। मेगन, रुक जा। मिस पोर्टर, मेगन, मैंने तुझसे रुकने को कहा था। तूने मेरी बात सुनी नहीं क्या? मुझे छोड़ दो। वो थप्पड़ काफी होना चाहिए था। तेरा गुस्सा निकल गया है। अब मेरे साथ घर चल। अभी नहीं। मेगन पोर्टर के लिए ये बिल्कुल भी काफी नहीं है। मेगन, दावत में तूने तमाशा किया, वो तो बुरा था ही। अब भाग भी रही है। क्या तू चाहती है कि पोर्टर परिवार रिवर्टन में बदनाम हो जाए? अगर पोर्टर वाकई अपनी इज्जत की फिक्र करते तो तुम लोगों ने मेरी पहचान चुराने वाले को कभी नहीं पनपने दिया होता। मैंग, मैं तुझे इसलिए वापस बुला रही हूँ क्योंकि मुझे तेरी सेफ्टी की फिक्र है। इतनी आसान फरामोश मत बन। यह शरीर बहुत ज्यादा घायल है। मैं अब और ज्यादा नहीं झेल सकता। मैम, मैं आपको उठने में मदद करूं? लिंडा, उसे मत मदद करो। मैं सोच रहा था कि आप हिल नहीं सकती। आप तो बेचारी बनने में काफी माहिर हैं। आपने उस इंसान को चोट पहुंचाई जिसे नहीं पहुंचानी चाहिए थी। किसी ने चाहा है कि हम आपको सबक सिखाएं। उसे पकड़ो। मैम, मिस्टर बेनेट, जल्दी आइए, इन्हें देखिए। ये बिल्कुल ठीक थी, तो फिर इन्हें खून क्यों आ रहा है? ये अभी बैंक्वेट में ठीक थी। लिंडा, मेगन का बेडरूम कहाँ है? वही है, मेरे साथ आइए।
गृह प्रबंधक क्या कर रहे हैं? मेगन सबसे बड़ी मिस पोर्टर हैं। वह ऐसी जगह पर कैसे रह सकती हैं? क्या आपने मुझे यहाँ रहने के लिए नहीं कहा था? मैंने कभी? जोनाथन, मैं तीसरी मंजिल पर रहना चाहती हूँ ताकि मैं आपके और करीब रह सकूं। तीसरी मंजिल पर नहीं हो सकता। जूलिया और मैं तीसरी मंजिल पर रहते हैं। तो मैं दूसरी मंजिल पर रहूंगी ताकि मैं माँ पापा के करीब रह सकूं। माँ पापा अब बूढ़े हो रहे हैं, उनकी नींद ठीक नहीं रहती। क्या आपको उन्हें परेशान करना ही है? तो मैं अटारी में रहूंगी। अटारी जूलिया का डांस स्टूडियो है। क्या तुम्हें अपनी बहन से सब कुछ छीनना ही है? गृह प्रबंधक, श्री पोर्टर, क्या पहली मंजिल पर कोई खाली कमरा है? पहली मंजिल पर एक स्टोरेज रूम है, लेकिन वह खाली है। उस स्टोरेज रूम को मेगन पोर्टर के लिए तैयार कर दो। अभी के लिए उसे वहीं रहने दो। जी सर। 2 तुम इतने सालों से यहीं रह रही हो। और कहाँ होती मैं? मिस पोर्टर, श्री पोर्टर, यह स्टोरेज रूम बहुत खराब हालत में है। हम मिस पोर्टर के लिए एक बेहतर बेडरूम तैयार क्यों न करें? जरूरत नहीं। लिंडा, मेगन को मेरे कमरे में ले चलो। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। चलो। विक्टर, कृपया पोर्टर निवास पर आइए। मेरी बहन बीमार है। मिस जूलिया पोर्टर को क्या हो गया? जूलिया मेरी इकलौती छोटी बहन नहीं है। इधर आओ अभी। मिस्टर पोर्टर, आप मुझसे एक लाश का इलाज क्यों करने को कह रहे हैं? जुबान संभालो। मेरी बहन बिल्कुल ठीक है। तो शायद मेरा उपकरण खराब है। क्या मिस पोर्टर को कोई लक्षण है? वो बेमतलब खून की खांसी करने लगी। मिस्टर पोर्टर, मानव शरीर में खुद को बचाने की क्षमता होती है। आमतौर पर लोग यूं ही खून नहीं खांसते। जब तक कि क्या? जांच के बाद ही मैं निदान दूंगा। मिस्टर पोर्टर, कृपया आप पलट जाइए। चाहे ये निशान कितने भी बुरे क्यों न दिखते हो, ये सिर्फ बाहरी हैं। इनसे उसे कभी खून की खांसी नहीं होगी। ये है। क्या मेरी बहन की चोट इतनी गंभीर है? हेलो, क्या ये 911 है? मैंने आपको उसका इलाज करने को कहा था, पुलिस बुलाने को नहीं। मिस्टर पोर्टर, मिस पोर्टर के पेट पर गहरी चोट आई है। क्या आपको पता था ये? क्या? मिस पोर्टर को गंभीर कुपोषण है और उसके ऊपर से उसे भारी बाहरी चोटें हैं। आज के जमाने में इसे कहते हैं गंभीर मारपीट। ये नामुमकिन है। वो पोर्टर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। कौन उसकी इतनी हिम्मत कर सकता है? हमलावर ने बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाया। आप जानते हैं पेट में कितने जरूरी अंग होते हैं। अगर कोई अंग फट जाए तो जान भी जा सकती है। जान जा सकती है? हाँ, उसके अंदरूनी अंगों को जो नुकसान पहुंचा है वो काफी गंभीर स्थिति में है। और भी बुरी बात यह है, उसे चोट लगने के बाद डॉक्टरी देखभाल नहीं मिली। उसकी जगह उसे दम घुटने की समस्या हो गई, जिससे दिमाग को भारी नुकसान हुआ। इतनी ज्यादा दिमागी क्षति आमतौर पर सिर्फ फोरेंसिक ऑटोप्सी के वक्त ही दिखती है। मतलब ये कि उसकी मौजूदा हालत देखते हुए उसका जिंदा होना नामुमकिन है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि क्या करना पड़े, तुम्हें उससे बचाना ही होगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मुझे लगा था कि मैगन पोर्टर्स के यहाँ और ऊपर से इतनी ऐशो आराम में रह रही है, कम से कम उसे सब जरूरी चीजें मिलेंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसके पास कपड़े तक नहीं होंगे। मुझे लगा था कि वह कम से कम सुरक्षित और स्वस्थ होगी। मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि उसकी हालत इतनी खराब होगी। जॉश, मेरे लिए पता करो कि मेगन इन दिनों किस दौर से गुजर रही है। मेगन, अजीब है। मैं ऐसा क्यों सपना देखूं कि मेगन मर गई?
मिस्टर पोर्टर, जिस बारे में आपने मुझसे पता करने को कहा था, मुझे कुछ सुराग मिले हैं। आपको खुद को तैयार कर लेना चाहिए। आखिर चल क्या रहा है? मैंने सीसीटीवी फुटेज पहले ही तुम्हें भेज दी है। मैं खुद देखना चाहता हूं कि मेगन हाल ही में क्या झेल रही थी कि वो ऐसी हो गई। तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। कोई चाहता है कि हम तुम्हें सबक सिखाएं। इस लड़की को पकड़ो। मिस मेगन पोर्टर के बारे में स्कूल में अफवाह थी कि वह नाजायज बेटी है। वह ऐसी मानसिक यातना सह रही थी जो ज्यादातर लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। और कल वीडियो में दिख रहे सड़क के गुंडों ने उसे इतनी बुरी तरह पीटा कि उसके मुंह से खून निकलने लगा। वो मौके पर ही बेहोश हो गई। आखिर इन गुंडों को उसका पता कैसे चला? जांच के मुताबिक किसी ने इन गुंडों को खास तौर पर गंभीर रकम दी थी ताकि मिस मेगन पोर्टर की जिंदगी मुश्किल बना दे। आखिर वो कौन था? वह मिस जूलिया पोर्टर के मंगेतर हैं, बेनेट ग्रुप के प्रेसिडेंट बेनेट, सॉयर बेनेट। मिस्टर पोर्टर, क्या आप ठीक हैं? हर एक कोलैब को खत्म कर दो बेनेट ग्रुप के साथ। मेरे लिए सॉयर बेनेट से बात करो। उसने उस वक्त मेगन को माफ कर दिया था। अब ये सब क्यों कर रहा है? वो क्या करना चाहता है? लेकिन मिस्टर पोर्टर, बेनेट ग्रुप के साथ कोलैब कैंसिल करना हमारे पोर्टर ग्रुप पर भी असर पड़ेगा। मैं जो कह रहा हूं वही करो। और सुनो, उस सड़क के गुंडे को भी जेल पहुंचाओ। जिसने मेगन को परेशान किया, सबको इसकी पूरी कीमत चुकानी होगी। मिस्टर पोर्टर, मैंने मिस पोर्टर का इलाज किया है। मिस पोर्टर को बिस्तर पर ही रहकर आराम करना होगा। उन्हें दोबारा चोट नहीं लगनी चाहिए। बाकी फीस आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब दोबारा तुम्हें चोट नहीं लगने दूंगा। आराम करो। अपना ध्यान रखना। सफर शुभ रहे। सुरक्षित रहना। चलो, हम भी वापस चलते हैं। ठीक है। वो लड़का सॉयर, देखो, वह विदेश में रहते हुए भी उसे आज याद था। आज जूलिया की ग्रेजुएशन पार्टी है। हेलो सॉयर, क्या बात है? क्या क्या हुआ डैडी? सॉयर के साथ क्या हुआ? सॉयर नहीं है, तुम्हारा भाई है। उसने अचानक बेनेट ग्रुप के साथ सारे कोलैब खत्म कर दिए हैं। हमारे ग्रुप की मार्केट वैल्यू सिर्फ 3 घंटे में कम से कम 1 अरब गिर गई है। ये कैसे हो सकता है? मेरा भाई ऐसा क्यों करेगा? जूलिया, वापस जाओ और थोड़ा आराम करो। ये मामला तुम्हारी माँ और मैं संभाल लेंगे। ये जोनाथन इतना जल्दबाज कैसे हो सकता है? उसकी वजह से कंपनी को न सिर्फ भारी नुकसान हुआ है, बल्कि जूलिया का भी क्या होगा? चलो आओ, जोनाथन पोर्टर को ढूंढते हैं। जल्दी करो। जोनाथन, तुमने बेनेट फैमिली के साथ कोलैब क्यों कैंसिल किया? क्या तुम्हें पता भी है? बस शांति से बात कर लो। मेगन, तुम अपने भाई के कमरे में क्यों हो? जोनाथन पोर्टर, यह जोनाथन पोर्टर का कमरा है। तुम्हारा भाई कहाँ है? मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे नहीं पता, मैं जा रही हूँ। हटो। तुम्हें बिल्कुल तमीज नहीं है। क्या तुम जूलिया की तरह थोड़ी समझदार नहीं हो सकती? मैं अनाथालय में बड़ी हुई हूँ। मेरे माता पिता मर चुके हैं। मुझे तमीज न होना बिल्कुल स्वाभाविक है। तुम अपनी माँ और मुझे भी कोस रही हो। आज तुम्हें सबक सिखाऊंगा। बाहर निकलो। पॉल, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा फिसल गई थी। तुम हद से बाहर जा चुकी हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बाहर जाने के लिए कहने की? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ? हम दोनों पहले ही एक दूसरे को छोड़ चुके हैं। ठीक है, इस हालत में मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ। तुम बार बार कहती रहती हो कि तुम पोर्टर परिवार छोड़ रही हो। आधी रात हो गई है, फिर तुम अपने भाई के कमरे में क्यों हो? तुम्हारी मंशा क्या है? कहीं तुम कुछ चुराने तो नहीं आई हो? चीजें चुराना, बकवास मत करो। क्या मैं गलत हूँ? वो अनाथालय में पली बड़ी है। थोड़ा बहुत चोरी करना उसके लिए आम बात है। अगर मुझसे पूछो तो वो जोनाथन के कमरे में सिर्फ हमें लूटने के लिए ही घुसी है। दोबारा बोलो। फिर से बोलो। मैं फिर से कहूंगा, तुम यहाँ चोरी करने आई थी। फौरन पुलिस को बुलाओ, इसे गिरफ्तार करवा दो।
पापा, मम्मी, तुम लोग मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? इतनी ठंड क्यों है? लाइट्स को क्या हो गया है? मेगन, डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें काफी चोट आई है और तुम्हें आराम करना चाहिए। जोनाथन, मेगन को आपके कमरे में क्या बुलाया गया था? हाँ, श्री पोर्टर, क्या अब भी आपको पुलिस बुलानी है? अभी उस बारे में छोड़िए। जोनाथन, मुझे बताओ, अचानक बेनेट परिवार के साथ क्या तुम्हें अंदाजा है कि पोर्टर परिवार को कितना मुनाफा गंवाना पड़ा? तुम्हारे इस फैसले से कितना नुकसान हुआ है? और जूलिया, तुम्हारे व्यवहार की वजह से बेनेट परिवार के साथ शादी भी टूट सकती है। तुम्हारी बातों में बस फायदा ही फायदा है। कोई इज्जत है? तब जब सॉयर बेनेट ने लोगों को पैसे दिए मेगन को चोट पहुंचाई, क्या उसने पोर्टर परिवार के प्रति कोई सम्मान दिखाया? मेगन को चोट पहुंचाई? माँ, ये मेगन की मेडिकल रिपोर्ट्स हैं। वो कमीना सॉयर बेनेट एक दरिंदा है। उसने मेगन को लगभग पीट कर मार ही डाला था। मेगन, मुझे बहुत अफसोस है। मैडम, अपने मगरमच्छ के आंसू बचाओ। लेकिन जोनाथन, तुम अभी भी बहुत जल्दबाज हो। बेनेट परिवार से टकराना आसान नहीं है। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि पोर्टर परिवार ने कितना बलिदान किया था पहले? नोरा बेनेट के साथ जो हुआ उसके कारण बेनेट परिवार को ये मामला छोड़ने के लिए। लेकिन सॉयर बेनेट ने फिर भी पीछा नहीं छोड़ा। लेकिन नोरा पहले ही अपना दिमाग खो चुकी है। मेगन पोर्टर को देखो, वो अभी भी होश में है ना? ये सब सिर्फ सतही चोटें हैं। वो ठीक रहेगी। थोड़ा आराम किया तो सब सामान्य हो जाएगा। इस समय सबसे जरूरी बात यह है कि मेगन को तुरंत बेनेट परिवार से माफी मांगने जाना चाहिए। सॉयर बेनेट ने भी यही कहा था कि जैसे ही मेगन नोरा बेनेट के अस्पताल के बिस्तर के पास जाकर घुटनों पर बैठकर माफी मांगेगी, बेनेट परिवार दोबारा पोर्टर परिवार के साथ काम शुरू कर देगा। बिल्कुल सही मेगन, जाकर नोरा से माफी मांग लो, ठीक है? पोर्टर परिवार बेनेट परिवार के साथ काम बेनेट कबीले के साथ सहयोग होने का खतरा नहीं उठा सकता। क्या मैडम पोर्टर ये सब पोर्टर परिवार के लिए कर रही हैं? या ये जूलिया पोर्टर की सगाई के लिए है? पोर्टर परिवार और जूलिया एक ही है। माफी मांगने में दिक्कत क्या है? मैं सहमत नहीं हूँ। जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं मेगन को माफी नहीं मांगने दूंगा। तुम सब क्या कर रहे हो? जूलिया, तुम अपने कमरे में आराम क्यों नहीं कर रही हो? माँ, मुझे एक बुरा सपना आया था। मैंने सपना देखा कि बेनेट परिवार और हमारे परिवार में अनबन हो गई। सॉयर इतना गुस्सा हो गया कि उसने हमारी सगाई तोड़ दी और क्या? उसने दूसरे परिवारों के साथ मिलकर पोर्टर परिवार को निशाना बनाया। कहा कि मुझे नोरा से माफी मांगनी पड़ेगी। ये सब सच तो नहीं है ना? सॉयर भला हमारे परिवार को कभी चोट कैसे पहुंचा सकता है? जूलिया पोर्टर, दीदी, जूलिया पोर्टर, तुमने मेगन पोर्टर को मार डाला। तुम फिर भी चैन से कैसे सो सकती हो? बड़ी बहन, आप तो मजाक कर रही हैं। अभी आप बिल्कुल ठीक ही तो हैं। मेरे सामने खड़ी हैं। चोरी की चीजें आखिरकार लौटानी ही पड़ती हैं। जो गुनाह आपने किए हैं, उसकी कीमत आपको कभी न कभी चुकानी पड़ेगी। आप क्या कह रही हैं बड़ी बहन? मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। लेकिन नोरा बेनेट से माफी मांग लीजिए ना, ठीक है? अगर मेरी वजह से नहीं तो पोर्टर परिवार के बारे में सोचिए और माँ, पापा और हमारे भाई के बारे में सोचिए। माफी मांगने वाली आप हैं। जूलिया, आप क्या कर रही हैं? जूलिया, जूलिया, माँ, पापा, भाई, बड़ी बहन मुझे गला घोटने की कोशिश कर रही है। यह सच है। बड़ी बहन बेनेट परिवार से माफी नहीं मांगना चाहती, इसलिए वो मुझे मारना चाहती है। ऑफो, मैं अपना समय तुम पर बर्बाद नहीं कर रही। अरे मेगन, तुम अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई हो। कहाँ जा रही हो? भाई, बड़ी बहन मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। आप इसे यूं ही नहीं छोड़ सकते। सबने देखा, तुमने अपना ही गला दबाया, अपना खुद का। इसमें मेगन का कोई लेना देना नहीं था। मेगन, यह कैसे हो गया? मेरा भाई जो हमेशा मुझे चाहता था, अब मेरी बात पर भरोसा नहीं कर रहा। मेगन, मेगन, मिस्टर पोर्टर, और कोई बात है क्या? माफ कर दो मेगन, पहले मैंने तुम्हें नजरअंदाज कर दिया था। जोनाथन पोर्टर, मुझे ध्यान से देखो, मैं कौन हूँ?
बिल्कुल, मैं साफ साफ देख सकता हूँ। तुम मेरी छोटी बहन हो। अब ध्यान से सुनो, जूलिया तुम्हारी छोटी बहन है। तुम और जूलिया दोनों मेरी छोटी बहनें हो। अब से मैं तुम दोनों के साथ बराबर व्यवहार करूंगा। जूलिया के पास जो भी है वो तुम्हारे पास भी होगा। अगर तुम्हें जूलिया सच में पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं। वैसे भी अब से जूलिया कॉलेज जा रही है, वो घर पर ज्यादा नहीं रहेगी। जब वो घर पर होगी तब तुम मेरे साथ ऑफिस चलना। अगर ये वही पुरानी मेगन पोर्टर होती तो ये सुन के उसकी आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन अब मैं हूं, मुझे तो बस घिन आती है। मेगन, ड्राइवर, मुझे रिवरटन एयरपोर्ट लेकर चलो। मेगन, मेरे साथ घर चलो। मेरे साथ घर चलो। मेगन, मेरे साथ घर चलो। मैडम, क्या आप अपने भाई से झगड़ रही हैं? उन्हें इग्नोर कर दो। आपको कैसे पता कि वो मेरे भाई हैं? आप दोनों की शक्ल इतनी मिलती है, कोई भी देख सकता है कि आप भाई बहन हैं। इस रास्ते से जाओ, आपको उनकी आवाज नहीं सुनाई देगी। आपको पता है कि वो मेरे भाई हैं, फिर भी मुझे उनसे सुलह करने को नहीं कह रहे? रिश्ता होना ही परिवार होना नहीं होता। इतनी रात को एयरपोर्ट जा रही हो, जरूर कुछ बड़ा दुख पहुंचा है। सच में बहुत दुख पहुंचा है। मेगन पोर्टर, कोई अनजान जिससे कभी मिली भी नहीं, वो भी तुम्हारा दर्द देख सकता है, पर पोर्टर परिवार को कुछ नजर नहीं आता। अरे मैडम, मत रोइए। मेगन पोर्टर, क्या आप ही रो रही हैं? आप जल्दी ही आजाद हो जाएंगी। चेंग शीतुंग, मिस पोर्टर, हेर्बर सिटी में जो कब्रिस्तान का प्लॉट आपने बुक किया था वो चुन लिया गया है। कृपया 7 कामकाजी दिनों के अंदर हेर्बर सिटी नागरिक मामलों के दफ्तर में आकर कागजात पूरे कर लें। मेगन पोर्टर, तुम्हें जल्दी ही अपनी आजादी मिल जाएगी। मेगन, मेरे साथ घर चलो। मैं वादा करता हूँ अब से तुम पोर्टर परिवार की सबसे बड़ी मिस पोर्टर बनोगी। मेगन पोर्टर आजादी चाहती है। उल्टा सीधा मत बोलो, बस घर चलो। तुम्हें तुम्हारे अपने लोग वहां मिलेंगे। पोर्टर हाउस ही तुम्हारी असली जगह है। क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ वापस चलूं? पोर्टर हाउस में जिससे तुम्हारा सबसे ज्यादा लगाव है वो है लिंडा। तुम नहीं चाहती कि लिंडा के साथ कुछ गलत हो, है ना? क्या तुम मुझे धमरा रहे हो? अगर तुम नोरा बेनेट को चोट पहुंचा सकते हो तो मैं क्यों नहीं लिंडा का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ कर सकता? बस तुम मेरे साथ वापस चलो। मैं वादा करता हूँ लिंडा सुरक्षित रहेगी। ठीक है। क्या तुम बिल्कुल तय हो कि तुम्हें मुझे वापस ले जाना है? तो तैयार रहना कीमत चुकाने के लिए। कौन सी कीमत? इतनी अंधी होने की कीमत। पापा, मम्मी, मैं मेगन को वापस ले आया हूँ। मेगन, तुम वापस आ गई। सच कहूँ तो बच्ची, बस घर में थोड़ी सी अनबन पर तुम भाग गई। तुम्हें पता भी नहीं कि सब कितने परेशान हो गए थे, है ना बड़ी दीदी? तुम्हारे जाने के बाद मैंने खुद पर बहुत सोचा, मुझ पर बहुत दबाव था और मैंने तुम्हें गलत इल्जाम दे दिया। बड़ी दीदी, मुझे माफ कर दो। मेगन पोर्टर, क्या तुमने अपनी छोटी बहन की माफी नहीं सुनी? क्या कोई नियम है कि माफी हमेशा कबूल करनी ही पड़े? मेगन पोर्टर, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो कि मैंने तुम्हें फिर से पोर्टर परिवार में लाया। अगर कोई परेशानी है तो मुझसे कहो। जूलिया को मत सताओ। जोनाथन, अपना लहजा ठीक करो। मेगन, तुम पूरे दिन बाहर थी, तुम्हें भूख लगी होगी। पहले बैठ जाओ और खाना खा लो। मेगन, खाना खाने के बाद ड्राइवर तुम्हें अस्पताल छोड़ देगा। नोरा बेनेट से ठीक ढंग से माफी मांगो। बस सॉयर बेनेट खुश रहे तो वह पोर्टर परिवार के साथ साझेदारी जारी रखेगा। इसके अलावा तुम्हारी छोटी बहन की शादी भी बच सकती है। पापा, मेरी शादी कोई खास बात नहीं है। सबसे जरूरी पोर्टर परिवार है। तुम उस सॉयर बेनेट लड़के को कई सालों से पसंद करती हो। पापा कैसे देख सकते हैं कि तुम्हारी शादी टूट जाए? फिक्र मत करो, चाहे कुछ भी हो, पापा पूरी कोशिश करेंगे ताकि तुम दोनों की शादी हो जाए। धन्यवाद पापा। मेगन पोर्टर, क्या तुम शांति से खाना नहीं खा सकती? इस कटोरी में खाना है। मुझे लगा तुम हवा खिलाने वाले हो। रसोई इंचार्ज कहाँ है? इधर आओ। सर, कोई आदेश है? बताओ क्या हुआ? मेगन का खाना कहाँ है?
क्या तुम्हें नौकरी से निकालना है? ऐसा नहीं है सर, वो माफ कीजिए, मैं बस दीदी के लिए इतना गुस्सा थी तो गलती से सूप गिरा दिया। मेरी गलती थी, मैं भूल गई थी मिस मेगन पोर्टर के लिए खाना बनाना। पोर्टर परिवार में 3 साल से हूँ, कभी पूरा खाना नहीं मिला। क्या ऐसा हो सकता है रसोइये कि तुम हर बार ही भूल जाते हो? बस बहुत हो गया, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। क्या मैंने कहा था कि तुम जा सकते हो? लौट आओ। मेगन, क्या कर रही हो? रसोइये ने कहा वो भूल गया। मुझे उस पर भरोसा नहीं है। क्या वो सच में मेरे लिए खाना बनाना भूल गया या किसी ने उसको रोका था? मेरा हाथ जल गया है, बहुत दर्द हो रहा है। जूलिया, हमें अस्पताल जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अगर निशान रह गया तो बुरा होगा। अभी अस्पताल चलते हैं। ठीक है। तो क्या हुआ अगर तुम्हें पता चल गया कि ये मैंने किया? सिर्फ एक छोटी सी चाल से तुम मेरे सामने फिर भी बेबस हो। क्या मैंने कहा था कि तुम जा सकते हो? मैगन, तू क्या कर रही है? मेगन पोर्टर, इसे नीचे रख दे। माँ, पापा, भाई, मदद करो मेरी। मेगन पोर्टर पूरी पागल है, वो सच में मुझे मारने वाली है। मेगन पोर्टर, पागलों जैसी हरकत मत कर। मत भूल कि तू पोर्टर परिवार में क्यों वापस आई थी। तू इतनी घबराई हुई क्यों है? मुझे बस चाहिए कि हम सब बैठें और ठीक से बात करें। अगर तूने बस मेरी बात मानी होती तो सब आसान हो जाता। शेफ, जोर से बोलो, तुझसे किसने कहा था कि मेरे लिए खाना मत बनाना? मुझे बस यंग लेडी का खाना बनाना याद नहीं रहा, मैं किसी के कहने पर नहीं कर रहा था। बस बहुत हुआ। मैंने झूठ बोला, ये जूलिया पोर्टर ने किया था, ये मिस जूलिया पोर्टर ने किया था। तू झूठा इल्जाम लगा रही है मुझ पर। भाई, इसकी बातों पर भरोसा मत करना। मिस जूलिया पोर्टर, ये काम तूने ही किया है। मेरे फोन में अभी भी चैट रिकॉर्ड्स हैं। भाई, मैं तो बस करो। एक नौकर की बात पर इतना यकीन नहीं किया जाता। लेकिन जूलिया, तू भी गलत थी। अपनी बड़ी बहन से माफी मांग, फिर यह मामला यहीं खत्म। सॉरी बड़ी बहन। तेरी माफी में इतना वजन क्या है? अगर सच में माफी मांगनी है तो थोड़ी सी सच्ची भावना भी दिखा। पोर्टर परिवार में तेरे पास जो 5% की हिस्सेदारी है वो मुझे चाहिए। उसका सपना भी मत देखना। क्या तुम भूल गई हो कि ये शेयर असली पोर्टर परिवार की बेटी के हैं? तुम्हें तो बस किस्मत से ये 18 साल तक संभालने को मिल गए। मेरा सुझाव है कि समझदारी से काम लो और अभी के अभी ये शेयर मुझे ट्रांसफर कर दो, वरना पोर्टर परिवार को सिर्फ ये 5% हिस्सेदारी से कहीं ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। मेगन पोर्टर, क्या तुम्हें यकीन है कि ये 5% मिलते ही तुम हॉस्पिटल जाकर माफी मांग लोगी? मिस्टर पोर्टर, आप तो बिजनेस करते हैं, आपको तो अच्छे से पता होगा कि फायदे ही सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। ये 5% हिस्सा जैसे ही मेरे पास आ गया, मैं पोर्टर परिवार की कंपनी में हिस्सेदार बन जाऊंगी। हिस्सेदार होने के नाते मैं परिवार की भलाई के लिए ही काम करूंगी। ठीक है। डैड, साइन कर दो। मेगन पोर्टर, अब तुम देखती जाओ, जो मेरा है वो मैं हर हाल में वापस लूंगी। मेगन, हमने तय किया था तुम हॉस्पिटल जाकर माफी मांगोगी, याद है? किसने कहा मैं अभी जा रही हूँ? तुम कितनी एहसान फरामोश बेटी हो। डैड, मेगन कल रात ठीक से सो नहीं पाई थी। जब कल वो ठीक से आराम कर लेगी तो उसके बाद जाना कोई देर की बात नहीं होगी। आ जाओ। मेगन, मैंने तुम्हारे लिए खुद अपने हाथों से खिचड़ी बनाई है। मुझे नहीं खाना। क्या तुम्हें अंदाजा है कि ये खिचड़ी बनाते वक्त मैं खुद चोटिल हो गया? सीधी बात बोलो। मेगन, देखो अब तुम जाग गई हो और गाड़ी नीचे तैयार है, तो क्यों ना तुम हॉस्पिटल जाकर नोरा बेनेट से माफी मांगाओ?
जिसे माफी मांगनी चाहिए। वो है जूलिया पोर्टर। मेगन पोर्टर, अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं, तुम इतनी हठधर्मी कैसे हो गई? जब तुम पहले ही एक बार जूलिया के लिए सब संभाल चुकी हो तो इसे आखिर तक निभा ही लो। क्या तुम उसके लिए एक बार और नहीं कर सकती? तुम बार बार जूलिया का जिक्र करती रहती हो। अब तो मुझे शक होने लगा है कि जूलिया पोर्टर ही तुम्हारी असली बेटी है। मेगन, तुम क्या कह रही हो? डीएनए टेस्ट तो पहले ही 3 बार हो चुका है। तुम सच में मेरी और तुम्हारे डैडी की बायोलॉजिकल बेटी हो। यह तो और भी घिनौना है। अपनी खुद की बायोलॉजिकल बेटी को गोद ली हुई बेटी के लिए बलिदान बनाना कोई भी समझदार इंसान ऐसी चीज कभी नहीं कर सकता। तुम्हारी जैसी। मेगन, मैंने जो भी किया उसकी एक वजह थी। आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है जो अपनी ही बेटी को बलिदान बनवाए? दो साल पहले मुझे गुंडों ने किडनैप कर लिया था। उन्होंने बहुत बड़ी आग लगा दी। जूलिया थी जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे आग से बचाया और बाहर निकाला। माँ, माँ, मैं अभी तुम्हें यहाँ से बाहर ले जा रही हूँ। उसने मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर पूरा 10 किलोमीटर चला। तब कहीं जाकर उसने कोई कार रोकी और मुझे अस्पताल पहुंचाया ऑन द स्पॉट। मैं उसके लिए वाकई आभारी हूँ। यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। वही थी जिसने तुम्हें बचाया था। मैं इतनी निश्चित नहीं हूँ। अरे मेगन, तुम्हें ये जलने का निशान कब लगा? ये कितना बड़ा दाग है। सच में तुम्हें नहीं पता ये दाग किस वजह से है। मेगन पोर्टर, तुम क्या बस ये कहना नहीं चाहती कि तुमने ही मुझे बचाया था? सुनो, जूलिया का श्रेय लेने की कोशिश मत करना। क्या हुआ मैम, आप ठीक हैं? ड्राइवर नीचे है और तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अभी नीचे आओ। अगर 1 सेकंड भी देर हुई, इस नौकर के लिए तुम्हें पता है उसके क्या नतीजे होंगे। मैम, क्या मैडम पोर्टर आपको फिर से मुझसे धमका रही हैं? उनकी बात मत सुनो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कोई बात नहीं लिंडा, मैं जाना चाहती हूँ। वह नोरा बेनेट है। मेगन पोर्टर, अगले एग्जाम में मैं तुम्हें जरूर हराऊंगी। नोरा बेनेट, क्या तुम मुझे अब भी पहचानती हो? समस्या का कारण दिमाग में खून का थक्का है। इसका इलाज संभव है। नोरा बेनेट, तुम इतनी देर से सो रही हो। अब उठने का समय है। मेगन पोर्टर, तुम फिर से लोगों को चोट पहुंचा रही हो। अभी तुम नोरा के साथ क्या करने वाली थी? क्या जब तुमने मेरी छोटी बहन को नहीं मारा तो भी तुम्हें संतोष नहीं हुआ? क्या तुम फिर से कोशिश करोगी? सोयर बेनेट, क्या तुमने वाकई में ठीक से देखा कि मैंने नोरा बेनेट के साथ क्या किया था? क्या अब तुम ये कहोगी कि नोरा के साथ जो भी हुआ उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है? तुमने गलती की, फिर ही मानने को तैयार नहीं हो। उस वक्त मैं सच में अंधी थी। मुझे सच में लगा तुम बेचारी हो। मुझे सच में तुम पसंद आ गई थी। वाह, शुक्रिया भाई। ये तुम्हारे लिए नहीं है। जाओ, इसे ले लो। ओह प्लीज, ऐसा ही था। अब तुम बड़ी हो गई हो और जाने के लिए भी बेताब हो। जाओ ना। लो, ये मेरे भाई ने तुम्हारे लिए भेजा है। चाहे वो पहले की बात हो या अभी की, तुमने मुझे नहीं नोरा बेनेट को नुकसान पहुंचाते देखा था, है ना? चाहे मैंने अपनी आंखों से न भी देखा हो। जिस दिन नोरा का एक्सीडेंट हुआ, यहाँ तक कि पोर्टर परिवार भी तुम्हारे खिलाफ गवाही देने आगे आया था। वो तुम्हारे अपने ही घर वाले हैं। तुम इतनी हिम्मत कैसे कर सकती हो कि जिम्मेदारी से भाग जाओ और कहो कि इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है? बिल्कुल सही।
ये सब मेगन पोर्टर के घर वाले हैं। अब कुछ कहने को रह नहीं गया। कोई हैरानी नहीं कि स्कूल में और पोर्टर परिवार में भी कोई तुम्हें पसंद नहीं करता। बेचारे लोगों की कोई ना कोई नफरत वाली साइड होती ही है। ये सब तुम्हारे अपने कर्म है। क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि तुम्हारे जैसे निर्दयी और एहसान फरामोश इंसान को इस दुनिया में रहने का हक नहीं है। तुम्हें मर जाना चाहिए। तुम मम्फ। अपनी जुबान से पाप करोगी तो और कर्म बनेंगे। बेहतर है अपनी जुबान बंद रखो। मम्फ। नोरा बेनेट, अब तुम्हें उठ जाना चाहिए। भाई, सर मेरा सिर दर्द कर रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। नोरा, डॉक्टर, मेरी छोटी बहन अचानक जाग गई थी, लेकिन फिर से बेहोश हो गई। कृपया उसे देखिए। मिस बेनेट की तबीयत में अच्छा सुधार हुआ है। अगर उन्हें सही इलाज मिलता रहा तो उनके ठीक होने की संभावना बहुत ज्यादा है। सच में? हाँ। नोरा, तुम जल्दी ठीक हो जाओ। पापा, मम्मी, क्या आप केक काटने में मेरी मदद करेंगे? जरा रुकिए। आज मेगन का जन्मदिन भी है। वो जल्दी ही लौट आएगी। दीदी, क्या इसलिए? वो घर पर रहने का मन नहीं बना रही और जानबूझकर दूर रह रही है। ये सब मेरी ही गलती है। तुम काफी समझदार हो, है ना? यही तो जानते हो कि तुम्हें देखकर सबका मूड खराब हो जाता है। घर आकर उस खट्टी शक्ल के साथ घर में अशुभता लेकर आते हो। क्या बात कर रहे हो? मेगन, जन्मदिन मुबारक हो। माफ कीजिए मैडम पॉटर, लेकिन मैं ये नहीं खा सकती। जब केक दिया जाए तो खाओ, बस माँ की बात मानने से इनकार कर दो। मेगन, आज पूरा परिवार खासतौर से तुम्हारे जन्मदिन का इंतजार कर रहा था। ये केक भी तुम्हारी माँ के प्यार का प्रतीक है ना दीदी? अगर मुझे देखकर सचमुच तुम्हारी भूख मर जाती है तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन अपनी माँ का प्यार बेकदरी करना बहुत गलत होगा। तुम बार बार कहती हो कि तुम मेरी कमी पूरी करना चाहती हो, लेकिन तुम्हें मेरी आम से एलर्जी के बारे में भी नहीं पता, या तुम्हारी अदायगी सिर्फ जुबानी है। माफी चाहती हूँ मेगन, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें आम से एलर्जी है। इतना रोने धोने की क्या जरूरत है? पॉटर परिवार में आज तक कोई भी आम से एलर्जी वाला नहीं रहा है। अरे ठीक है, अगर खाना नहीं है तो मत खाओ। देखो दीदी, अगर तुम नहीं खाती हो तो हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तो फिर इतनी बकवास बहानेबाजी क्यों कर रही हो? लगता है तुम्हें अब भी साधारण बात समझ नहीं आ रही। खाना नहीं चाहना और खाना नहीं पाना क्या एक ही बात है? आज तो खाना ही पड़ेगा, चाहे पसंद हो या ना हो। मैं देखना चाहता हूँ कि सच में तुम्हारे साथ कुछ होता है या नहीं। हम अब संतुष्ट हो गए तुम? माफ करना मेगन, सब मेरी ही गलती है। दीदी, अगर किसी को दोष देना है तो मुझे दो। मुझे सच में पता नहीं था कि तुम आम नहीं खा सकती। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं खुद ही एलर्जी ले लेती। सच में? तो फिर तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी कर देती हूँ। बहुत खुजली हो रही है। तुम्हारा चेहरा। जूलिया, तुम्हारा चेहरा। मेरा चेहरा? मेरे चेहरे को क्या हो गया? मेरा चेहरा। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। हाय, पहले मेगन मेरा कितना ख्याल रखती थी। अगर इस बार मैं पहल करूं और उससे बात कर लूं तो हम दोनों फिर से ठीक हो सकते हैं। क्या कर रही हो? मेगन, यह केक खास तुम्हारे लिए बनाया है। आज हमसे गलती हो गई, मैं माफी मांगने आई हूं। धन्यवाद, पर मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तुम्हें यह जूलिया को दे देना चाहिए। अरे रुको मेगन,
मैंने आज मेगन को गलत समझ लिया। अगर मैं खुद उसके लिए केक बनाकर माफी मांग लूं तो वो जरूर मुझे माफ कर देगी। मेगन पोर्टर। सोयर बेनेट। हाँ मिस्टर पोर्टर। अब भी मेरे घर आने की हिम्मत है तुम्हारी? मिस्टर पोर्टर, आपने अचानक बेनेट फैमिली के साथ कोलैब बंद कर दिया। क्या मुझे कोई वजह जानने का हक नहीं है? पूछने की भी हिम्मत है तुम्हें, मिस्टर बेनेट? अगर मेगन ने नोरा बेनेट को धक्का दे भी दिया था तो उसका दंड भी भुगत लिया है उसने। मिस्टर बेनेट, आपने तो गुंडे भेजकर उसे पिटवाया। आपकी वजह से उसकी हालत बहुत खराब है। क्या आप इंसान हैं भी या नहीं? क्या अब भी मासूम बन रहे हो? जोनाथन पोर्टर, पागलपन बंद करो। कब मैंने गुंडे भेजकर उस पर हमला करवाया? क्या आदमी हैं आप, मिस्टर बेनेट? जो किया उसका सामना भी नहीं कर सकते, है ना? मेरी बहन के भीतरी अंग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं आपकी मारपीट की वजह से। अब खुश हो? कोई हैरानी की बात नहीं है। वो जिस दिन आई थी बहुत पीली दिख रही थी। उसने खुद बुलाया था। कम से कम वो आम इंसान थी। नोरा तो अब मुझे पहचानती भी नहीं या जानती है कि मैं कौन हूँ। अगर मेगन पोर्टर को पीट कर मार भी दिया जाए तो भी वही सही है। हरामी। जोनाथन, ड्रामेबाजी बंद करो। उस वक्त तुम ही थे जिसने मेगन पोर्टर को मजबूर किया था कि बेनेट परिवार से घुटनों के बल माफी मांगे। वो तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाई, पर भाई होकर भी तुमने उसकी परवाह तक नहीं की। अब तुम्हें फिक्र हो रही है कि वह तुम्हारी बहन है। देर हो चुकी है। मेगन पोर्टर अब तुम्हें मरते दम तक नफरत करती रहेगी। लगता है मैं पागल हूँ। मेगन पोर्टर के लिए केक खरीद लिया। क्या सच में मेगन पोर्टर से माफी मंगवाना मेरी गलती थी? क्या मैंने सच में कुछ गलत किया? लेकिन मेगन पोर्टर का नोरा बेनेट से कोई झगड़ा नहीं था, फिर भी उसे सीढ़ियों से क्यों धक्का दिया? मेगन पोर्टर, तुमने जूलिया को सीढ़ियों से धक्का दिया। क्या चाहती हो कि जूलिया भी पागल हो जाए? तुम पहले भी बुरी थी जब तुमने नोरा बेनेट को चोट पहुंचाई। स्कूल ने तुम्हें निकाल दिया, फिर भी तुम्हें अक्ल नहीं आई। अब फिर से वही, जूलिया को नुकसान पहुंचाया। अभी घुटनों के बल बैठो और जूलिया से माफी मांगो। अगर बार बार झूठ बोलो तो खुद ही उस पर यकीन करने लगते हो, है ना? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि तुम क्या बोल रहे हो। मुझे लगा था मिस्टर पोर्टर सच अच्छी तरह जानते हैं। चुप रहो। उस वक्त जूलिया पोर्टर ने नोरा बेनेट को सीढ़ियों से धक्का दिया था। मैडम पोर्टर ने उसी वक्त पैसा देकर सबका मुंह बंद करवा दिया और आप स्कूल भागे थे ताकि सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो जाए। आप दोनों सच में एक परफेक्ट जोड़ी हो। कमाल की मिली भगत। सुनिए, क्या आपने सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिया था? अब तो तुम काफी हिम्मत वाली हो गई हो, है ना? अपने ही पिता पर इल्जाम लगाने की हिम्मत कर ली। मुझे वाकई ये जानने की जिज्ञासा है, आखिर मिस्टर पोर्टर अपनी बेटी पर इतने सख्त क्यों रहते हैं? फिर भी जूलिया पोर्टर पर इतना ज्यादा लाड़ क्यों दिखाते हैं? जूलिया पोर्टर पर आखिर ऐसा क्यों है? ये सोचने वाली बात है। समझ गई मैं। शायद जूलिया पोर्टर असल में कोई धोखेबाज नहीं है, बल्कि आपकी किसी एक्स के साथ नाजायर बेटी है। बकवास मत करो। क्या हुआ, दिल पर लग गई क्या? संभल कर रहना मिस जेन। कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम्हें एहसास हो कि तुम एक रखेल की बेटी तो बचताना पड़े, लेकिन बहुत देर हो जाए। कमबख्त, आज तुझे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। लिंडा, तुम ठीक हो? लिंडा, मैं ठीक हूँ। मैं अपनी बेटी को सबक सिखा रही हूँ। तुम जैसे नौकर को इससे क्या लेना देना? दफा हो जाओ यहाँ से। तुम तो अब गए पॉल पोर्टर। तुम कर क्या रही हो? मैं पर आप मेरे पापा हैं। आप मुझे दिया, लेकिन अभी नहीं। आप मेरे पिता कहलाने लायक ही नहीं है। अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। आज मैं मेगन पोर्टर का बदला लेने वाली हूँ। तुम में से कोई भी बचने वाला नहीं है। मुझे बचाओ। ओ माय गॉड। मेगन, ये सब मम्मी की गलती है। अगर तुम्हें किसी को दोष देना है तो मम्मी को दो। बिल्कुल, ये तुम्हारी ही गलती है। उसकी असली माँ होते हुए भी तुमने अपनी सगी बेटी की अनदेखी की, लेकिन अपनी गोद ली हुई बेटी पर जान छिड़कती रही। तुमने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी और उसे जिंदा दफना दिया। और पहले तुमने नोरा बेनेट को सीढ़ियों से धक्का दिया, फिर मेगन पोर्टर की दर्दनाक मौत का कारण बनी। तुम्हें मर जाना चाहिए। डैड, मम्मी। जूलिया, जा अपने भाई को ढूंढ। जल्दी कर। हटो।
तुम अभी उससे बचा सकती हो, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। आज उसे अपनी करतूतों का हिसाब अपने खून से देना ही होगा। छोड़ो। हो गया या अभी और बाकी है? क्या तुम्हें सच में इस घर का नाश करना है ताकि तुम्हारा दिल भरे? अगर मुझे पता होता कि ये दिन आएगा तो मैं तुम्हें कभी जन्म ही नहीं देती। मुझे कभी पैदा नहीं करना चाहिए था। मैं भी तो आपका बच्चा हूँ। मैंने ऐसी क्या गलती की? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? मेगन पोर्टर तो अलग ही लगती है। मुझे स्टोर रूम में क्यों रखा आपने? मुझे पॉकेट मनी क्यों नहीं दी? मुझे क्यों मजबूर किया कि मैं जूलिया पोर्टर की जगह सजा भुगतूं? आखिर मैंने किया क्या है? आपको मेरी ऐसी हालत क्यों करनी पड़ी? मैंने कोई गलती नहीं की। आपको क्या हक है मेरे साथ ऐसा बर्ताव करने का? क्योंकि हम तुम्हारे माता पिता हैं। हमने तुम्हें पाला पोसा है, इसलिए तुम्हें सहना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आज मैं आपको अपना जन्म लौटाती हूँ। अब से हमारा आपस में कोई लेना देना नहीं। वापस चुकाओ। माता पिता का जीवन दान आसमान से भी बड़ा होता है। इसे कैसे चुकाया जा सकता है? आज मैं अपने पिता का कर्ज हड्डी काट कर चुकाऊंगी और माँ का कर्ज मांस काट कर चुकाऊंगी। मिस पोर्टर, क्या इतना काफी है? अभी नहीं। रुको। मिस पोर्टर, मेगन, मिस पोर्टर, लिंडा, एम्बुलेंस बुलाओ। ये मिस्टर पोर्टर हैं। ये सब क्यों हो रहा है? लिंडा, आखिर हुआ क्या? मेगन ने खुद को अचानक क्यों चोट पहुंचाई? छोटी बहन ने कहा कि मिस पॉटर ने उसे सीढ़ियों से धक्का दिया। मास्टर और मैम ने ड्राइंग रूम में मिस पॉटर को मारा बॉसे। मिस पॉटर ने कहा कि वो अपने पिता का कर्ज हड्डी काटकर, माँ का कर्ज मांस काटकर चुकाएगी और परिवार से रिश्ता तोड़ देगी। वो अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। मिस्टर पोर्टर, बुरा मत मानिएगा, पर मुझे लगता है इस बार मास्टर और मैम ने मिस पॉटर के साथ गलत किया है। मास्टर और मैम घर पर ही थे। मिस पॉटर कोई बेवकूफ नहीं है। वो क्यों चुनेगी यही वक्त अपनी छोटी बहन को सताने के लिए? नामुमकिन। जूलिया हमेशा से अच्छी लड़की रही है। वो जानबूझकर मेगन को फंसा नहीं सकती। वैसे भी मेगन का भी इतिहास रहा है। मिस्टर पॉटर, इस बार आपको मिस पॉटर की मदद करनी होगी। लिंडा, बिना आधार की बातें अपने तक ही रखना ठीक है। लिंडा, मेगन के पास वार्ड में रहो। डॉक्टर, मेरी छोटी बहन कैसी है? ये अजीब बात है। जब हम उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, वो कई बार कोड़ हुई, पर हर बार फिर से सांस लेने लगी। डॉक्टर, मुझे डरा मत दीजिए। मेरी छोटी बहन सच में कैसी है? भगवान का शुक्र है, कोई जरूरी अंग नहीं छूटा। हालांकि उसके हाथ पर जलन है। वो तो काफी पहले ठीक हो जानी चाहिए थी, पर न जाने क्यों वो दोबारा सड़ने के लक्षण दिखा रही है। परिवार को इसे बहुत संभाल कर रखना होगा। वो जलन, मेगन को ये जलन कैसे लगी? घावों के आधार पर लगता है ये 2 साल पुरानी है। समझ गया। फिलहाल जलन को अलग रखो। सबसे जरूरी है कि सच्चाई पता चले। मुझे लगता है मास्टर और मैडम पोर्टर ने इस बार एल्डेस्ट मिस से बहुत गलत किया है। मास्टर और मैडम पोर्टर दोनों घर पर हैं। एल्डेस्ट मिस कोई बेवकूफ नहीं है। वो इस वक्त क्यों सेकंड मिस को परेशान करेगी? मेगन इतना आगे क्यों बढ़ गई? पोर्टर परिवार के लिए अपने शरीर को बिगाड़ना कोई समझदारी नहीं है, लेकिन मेरी जिंदगी वाकई उन्हीं के कारण मिली है। मुझे इसे साफ सुथरा वापस करना ही बेहतर लगेगा। ठीक है, ऐसे पोर्टर परिवार से तुम्हारा रिश्ता पूरी तरह टूट जाएगा। कम से कम इतना तो है, रो मत। मुबारक हो, अब आखिरकार तुम आजाद हो।
मैं तुम्हारी मदद करूंगा पूरा हिसाब किताब करने में। सच में ऐसा ही था। जूलिया पोर्टर मेगन को फंसा रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसने मुझे बेवकूफ बना दिया। जूलिया पोर्टर, तुम कर क्या रही हो? जोनाथन, तुम नीचे क्यों आ गए? शायद तुम्हें अभी तक पता नहीं है, पिछले महीने से मैंने घर के हर कोने में कैमरे लगवा दिए हैं। जोनाथन, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब भी एक्टिंग कर रही हो? जोनाथन, इतना कठोर मत बनो। जूलिया, तुम हमेशा बहुत आज्ञाकारी रही हो। मुझे तुम पर भरोसा है। मेगन को फंसाना तुम्हारे ऊपर किसी ने थोपा था। देखो, माँ पापा को सब कुछ जाकर बता दो और फिर मेगन से माफी मांग लो, ठीक है? तुमने हमेशा मेरी सबसे ज्यादा परवाह की है। मैं हाथ जोड़ता हूँ, माँ पापा को मत बताना। अगर उन्हें पता चला तो वो मुझसे प्यार नहीं करेंगे। तो मेगन को फंसवाना तुम्हें बिल्कुल सही लगता है। मैं तुम्हें एक दिन का वक्त देता हूँ कि माँ पापा को सब कुछ बता दो, वरना मुझे मत दोष देना अगर मैं खुद ही सीसीटीवी की फुटेज उन्हें दिखा दूं। जोनाथन, क्या तुम पक्का मेरी मदद नहीं करोगे? मैं अब मेगन के साथ ऐसा नहीं कर सकता। जूलिया, तुम्हें भी नहीं करना चाहिए। जोनाथन, तुम क्या कर रहे हो? जूलिया, तुम ठीक हो? माँ पापा, मेरा चेहरा बहुत दर्द कर रहा है। जोनाथन को मत दोष देना, वह तो बस चाहता था कि मैं मेगन पोर्टर से माफी मांग लूं। तुम कह रही हो कि मैंने तुम्हें मारा? जोनाथन, तुम अपनी छोटी बहन को कैसे मार सकते हो? जोनाथन पोर्टर, तब से जब मेगन पोर्टर ने ग्रेजुएशन पार्टी में वो तमाशा किया था, तुम बिल्कुल अलग इंसान जैसे हो गए हो। बेनेट परिवार के साथ कोलैब बर्बाद करना एक बात थी, लेकिन अब तुम जूलिया को मार रहे हो उस गलती की वजह से। मेगन पोर्टर, जूलिया से माफी मांगो। तुम चाहते हो कि मैं जूलिया पोर्टर से माफी मांगू? पापा, हाँ नहीं, वो बस गुस्से में आकर ऐसा कर रहा था। सुनो इसे, अब भी जूलिया तुम्हारी साइड ले रही है। जरा देखो खुद को, तुम बिल्कुल भी वैसे बड़े भाई जैसा बर्ताव नहीं कर रहे हो जैसा करना चाहिए। जूलिया से माफी मांगो। अब मुझे आखिरकार समझ आ रहा है कि मेगन इस घर में किस तरह की जिंदगी जी रही थी। एक क्रूर नकली, एक पिता जो सही गलत में फर्क नहीं कर पाता, एक माँ जिसे आसानी से बहकाया जा सकता है, और मैं वो भाई जिसने कुछ भी नहीं किया। तुम सच में हमें ही जिम्मेदार ठहरा रहे हो। उस गलती के लिए मेगन पोर्टर कोई गलती नहीं है। उसके ग्रेड्स शानदार थे, जूलिया पोर्टर से 1000 गुना बेहतर। अगर तुमने उस वक्त अस्पताल में उसे जूलिया पोर्टर के साथ गड़बड़ नहीं की होती, पापा, उसकी उपलब्धियां और भी बड़ी और चमकदार होती। चुप रहो। जोनाथन को मत मारो। अरे जोनाथन, बाहर क्या घूम रहे हो? अंदर आओ। मेगन, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें पोर्टर परिवार में वापस लाया, लेकिन अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं सका। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफें दी। तुम मुझे शायद नफरत करती हो। प्यार और नफरत दोनों काफी मेहनत मांगते हैं। मैं ऐसी डील नहीं करती जो फायदे की ना हो। तुम मुझे नफरत नहीं करती? अगर तुम्हारा जमीर सच में परेशान है तो मेगन पोर्टर के लिए आखिरी काम करो, भरपाई के तो काम कर दो। मुझे क्या करना है बताओ मेगन। अगर तुम्हें मेरी जान चाहिए मैं खुशी से दे दूंगा। तो जाकर मर जाओ। चिंता मत करो, मुझे तुम्हारी जिंदगी नहीं चाहिए। मुझे बस तुम्हारी मदद चाहिए ताकि मैं पता लगा सकूं कि पिछले दिनों क्या हुआ था। पोर्टर परिवार 2 साल पहले कैंपिंग पर गया था और मैडम पोर्टर आग में फंस गई थी। आखिर किसने उन्हें आग से बचाया था? क्या जूलिया ने नहीं बचाया था? बस पता लगा लो। ठीक है, मैं अभी इस पर काम शुरू करता हूं। मेरे पास सिर्फ 7 दिन है। समय लगभग खत्म हो चुका है। बस पल भर में सब कुछ शून्य हो जाएगा। मुझे जल्दी करना होगा। क्या तुम बात करके मामला सुलझा नहीं सकते? क्या हाथ उठाना जरूरी था? देखा, तुमने जोनाथन को भगा दिया। उसकी बात सुनो, उस छोटे की कही बातों को सुनो।
कहता है कि हम मेगन से प्यार नहीं करते और हम जूलिया को उसके ऊपर चुन लेते हैं। जूलिया इतनी आज्ञाकारी है और हमेशा खेल खेलने के लिए तैयार रहती है, तो क्या अगर हम कभी कभी जूलिया को मेगन से ऊपर चुन लेते हैं, इसमें बुराई क्या है? लेकिन इस बार वाकई मेगन का दिल टूट गया है। अगर वो सच में अंदर से टूट न गई होती तो मेगन क्यों खुद को चाकू से चोट पहुंचाती? नहीं, मुझे अस्पताल जाकर उसकी हालत देखनी है। माँ, कम वक्त। अब मेरा भाई और माँ दोनों ही मेगन को पसंद करने लगे हैं। अगर मेगन पोर्टर परिवार में ज्यादा समय रही तो सब उसे ही चाहने लगेंगे और मुझे भूल जाएंगे। डैडी, आपको कुछ तो करना पड़ेगा। मेगन को परिवार से बाहर कर दो। चिंता मत करो जूलिया, डैडी ने इसका हल निकाल लिया है। हार्बर सिटी के डाउनी परिवार का मुखिया कुछ दिनों में रिवर्टन एक प्रोजेक्ट के लिए आ रहा है। वो जवान है, खूबसूरत है और इत्तेफाक से सिंगल भी। मेगन की शादी उससे करवाकर गठबंधन करना बिल्कुल सही रहेगा। डैडी, आप उसे इतनी अच्छी जगह क्यों दे रहे हैं? क्या होगा अगर वो डाउनी परिवार के मुखिया का दिल जीत ले और बदला लेने वापस आ जाए? ऐसा नहीं होगा। डाउनी परिवार का मुखिया अपनी छुपी हुई क्रश से पागल है, जो सालों पहले गायब हो गई थी। वो आज तक उसी के पीछे है। इन सब सालों में जो भी महिला उसके करीब जाने की कोशिश करती, उसकी हालत खराब ही होती या उसकी मौत हो जाती। अगर मेगन की उससे शादी हो गई तो उसका तो सब कुछ खत्म ही मानो। मेगन, तुम्हें जरूर भूख लगी होगी। मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पर पौष्टिक खाना मंगवाया है। मैडम पोर्टर, कृपया थोड़ी इज्जत करो। मेगन, चाहे तुम मानो या ना मानो, यह सच है कि मैं तुम्हारी मां हूं और ये कभी नहीं बदलेगा। तुमने मुझे जन्म तो दिया पर पाला नहीं। खून और मांस का कर्ज चुका दिया गया। अब हमारा आपस में कोई रिश्ता नहीं है। मेगन, क्या तुम सच में मुझसे इतनी नफरत करती हो? आखिर मुझे क्या करना पड़ेगा जो तुम मुझे माफ कर सको? मैं तुमसे नफरत नहीं करती। यहां से चली जाओ। मेगन, तुम्हें देखकर मेरा भी खाने का मन नहीं करता। मिस पोर्टर, चलो पहले खाना खा लेते हैं ताकि तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो जाए। ओह, ठीक है। मेगन मेरा बनाया खाना नहीं खा रही, लेकिन लिंडा का बनाया खाना खा लेती है। मां होकर भी उसके लिए मैं एक नौकरानी से भी कम हूं। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। मैडम, आप पहले घर चलिए, मैं मेगन से फिर मिलना चाहती हूँ। देखिए, मिस पोर्टर कह रही थी कि वो थक गई हैं। क्या? मैं अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। क्या मुझे किसी नौकर से इजाजत लेनी होगी? नहीं, कोई जरूरत नहीं। ये शोर कैसा है? सब लोग अंदर आओ। मेगन, माँ। मैडम पोर्टर, मैं जानती हूँ आपको क्या चाहिए। अगर आप मेरा माफीनामा चाहती हैं तो एक शर्त माननी होगी, फिर मैं आपको माफ कर दूंगी। ठीक है, बोलो। अगर तुम्हारे माफी से मुझे चैन मिल जाएगा तो मैं सब कुछ करूंगी जो तुम कहोगी। मैं चाहती हूँ कि जूलिया पोर्टर फैमिली को छोड़ दे और ये परिवार उससे बाकी सब रिश्ते खत्म कर दे। मेगन, देखो, जूलिया पोर्टर परिवार के साथ कई सालों से है। अगर तुम अचानक उसे जाने को कहोगी तो वो कहाँ जाएगी? ठीक है, चलो कोशिश करते हैं। कुछ और, मुझे वो वीडियो दे दो जिसमें जूलिया ने मेरा बेटे को पकड़ लिया और मैं मारूंगी। अगर वो वीडियो बाहर चला गया तो जूलिया कैसे जिएगी और लोग पोर्टर परिवार के बारे में क्या सोचेंगे? हम मैडम पोर्टर, आप अभी भी उसकी हालत के बारे में सोच रही हैं। तब जब मुझ पर नोरा बेनेट को चोट पहुंचाने का झूठा इल्जाम लगाया गया था, तब आपने मेरी हालत क्यों नहीं सोची? मैं बस मुझे लगता है मैडम पोर्टर सच में मुझसे माफी मांगने के मामले में ईमानदार नहीं है। मेगन,
मुझ पर एक बार और भरोसा करो। जब तक इससे जूलिया को नुकसान न पहुंचे, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। तो ऐसे में मैं तुम्हें एक और मौका दूंगी। जूलिया ने इतने सालों में पोर्टर परिवार का 100 करोड़ से भी ज्यादा पैसा खर्च किया है। मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए पोर्टर परिवार में तुम्हारे सारे शेयर्स। ये क्या तुम इतना भी नहीं कर सकती? तो फिर आज के बाद हमारी राहें अलग। नहीं नहीं नहीं, मैं कर सकती हूँ, मैं पक्का कर सकती हूँ। मैं अभी घर जाती हूँ और वकील को ट्रांसफर एग्रीमेंट ड्राफ्ट करने को कहती हूँ। समय बहुत कम है। इस शरीर के टूटने से पहले मुझे पोर्टर परिवार से हिसाब बराबर करना है। इन शेयर्स के साथ मैं वो कंपनी जिस पर पोर्टर परिवार निर्भर है उसे तस्वीर से बाहर कर सकती हूँ। लिंडा, क्या तुम बेव्यू में शिफ्ट होना चाहोगी? जहाँ भी आप चाहेंगी मैम, मैं आपके साथ रहूंगी। मेगन पोर्टर, तुम जल्द ही चैन से रहोगी। माँ, ये क्या है? एक इक्विटी ट्रांसफर एग्रीमेंट। क्या माँ अपने सभी शेयरों का आधा हिस्सा मेगन पोर्टर के नाम कर रही हैं? मेगन पोर्टर, तुम गई काम से। पोर्टर परिवार की हर चीज मेरी है, तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। पापा। क्या हाल है जूलिया? पापा, कुछ गड़बड़ है। मम्मी अपनी सारी हिस्सेदारी ट्रांसफर करने वाली है और वो सब मेगन पोर्टर के नाम करेंगी। तुमने क्या कहा? पापा, अगर हेलेन कूपर सारे शेयर मेगन पोर्टर के नाम ट्रांसफर कर देती हैं तो मेरा क्या होगा? चिंता मत करो, पापा अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं। मेगन, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? तुम 3 दिन से यहाँ नहीं आई और अब आ ही गई। मेरा मानना है कि शेयर ट्रांसफर अब पूरी तरह फाइनल हो गया होगा। मैडम पोर्टर, जो शर्तें मैंने रखी थीं, तुमने उन सबको पूरा कर दिया। मेगन, मम्मी ने तुम्हें बताया कि जब तक तुम्हारी कोई डिमांड है, मम्मी किसी भी हाल में पूरी करेंगी। ये रहा औपचारिक शेयर ट्रांसफर का कॉन्ट्रैक्ट। बस तुम इस पर साइन कर दो तो मामला यहीं खत्म और बीती बातों को कभी नहीं उठाएंगे। आसान फरामोश बेटी, पोर्टर परिवार से एक भी शेयर पाने का ख्वाब मत देखना। पॉल, ये क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रहा हूँ? जब तुम उसे शेयर दे रही थी तो मुझसे एक बार पूछा तक नहीं? अरे छोड़ो भी, ये तो बस पोर्टर ग्रुप के 20% शेयर हैं। और वैसे भी हम पहले ही मेगन के कर्जदार थे, उसके हिस्से देना बिल्कुल सही है। कहना तो आसान है, 20% शेयर, क्या वो वाकई इसके लायक है? सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। अगर वो जूलिया की तरह आधी भी क्रिकेट खेल पाती तो मैं उसे बहुत पहले ही 50% शेयर दे देता। लेकिन अब देखो उसे, देखो वो कैसी बन गई है। इसके अलावा वो पैसे जिनके लिए मैंने इतनी मेहनत की, वो उसे खर्च करने का क्या हक है? जब तक वो बेव्यू वाले डाउनी परिवार से शादी के लिए राजी न हो जाए और उस बड़े बेफोर्ड प्रोजेक्ट के लिए पोर्टर परिवार तुम्हें उसमें से हिस्सा देने को माने, तो शायद मैं सोच सकता था कि तुम्हें दहेज के लिए कुछ पैसे दे दूं, वरना तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। मुझ पर उंगली मत उठाओ, वरना वो हाथ खो दोगे। तुम ओहो यार, छोड़ो भी, बस बहुत हो गया। चलो यहाँ से बाहर बात करते हैं। चलो। तुम इतनी नाराज क्यों हो रही हो? हाँ, बस उसको 20% शेयर दे दो और पुराने मामलों की हिसाब बराबर हो जाएगी। हिसाब बराबर? हम तुम हमेशा उसके खिलाफ क्यों जाती हो? ऐसा नहीं है कि मैं उसके खिलाफ हूं, मगर अब तो पूरा परिवार उसके आसपास कांटों पर चल रहा है। वो अभी एक टाइम बम की तरह बन गई है। हमें उससे जल्दी शादी करवा देनी चाहिए। लेकिन क्या दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें पता भी है कि वो बेफोर्ड प्रोजेक्ट कितना बड़ा है। अगर हमने गुच्छिंग की बलि न दी तो जूलिया की शादी करनी पड़ेगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो?
जूलिया तो सॉयर बेनेट से बहुत प्यार करती है, उसकी जबरदस्ती शादी कैसे हो सकती है? चलो। मुझे पहले ही पता था, एक बार मामला जूलिया पोर्टर से जुड़ जाता है, हेलेन कूपर सारे अपने सिद्धांत भूल जाती है। मिस्टर डाउनी, पोर्टर परिवार ने रिश्ता जोड़ने का प्रस्ताव भेजा है डाउनी परिवार के साथ मिलकर बेफोर्ड प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए। रिश्ता जोड़ना? मैं चार्ल्स डाउनी ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं समझता। जिसे मैंने हमेशा अपने जीवन साथी के रूप में चाहा, वो केवल मैगन है, जो अनाथालय में मेरे साथ बड़ी हुई थी। मैगन, क्या तुम हो? जल्दी करो, पता करो वो कौन है अभी। मालिक, मालकिन, युवती अस्पताल से बाहर आ गई है। एच। वहीं रुक जाओ, देख नहीं रहे, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मुझे इससे क्या लेना देना? तुम मैगन, अब जब तुम अस्पताल से बाहर आ गई हो, घर पर रहो और आराम करो। तुम्हारी माँ और मैंने इस बारे में बात की है, जैसे ही तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगी, हम तुम्हारी शादी बेबी में कर देंगे, ताकि तुम आराम की जिंदगी जी सको। क्या? पापा, मुझसे किसी ने पूछना भी जरूरी नहीं समझा? बिल्कुल नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मैगन भी इससे कभी सहमत नहीं होगी। और दहेज का क्या होगा? चिंता मत करो, तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, मैं उससे शादी करने को तैयार हूँ। जैसे ही मुझे मेरे शेयर मिल जाएंगे, मैं डाउनी परिवार के साथ मिलकर पोर्टर परिवार को गिरा दूंगी। अब मेगन पोर्टर को चैन से मरने दिया जाएगा। मैं लिंडा को बेव्यू ले जाऊंगी और मेगन पोर्टर के आखिरी मामले निपटा दूंगी। मेगन पोर्टर, क्या तुम बेनेट परिवार के कंट्रोल से बचने के लिए बेव्यू के उस जल्लाद से शादी कर रही हो? मैं बता रहा हूं तुम्हें, मेगन पोर्टर, वो जल्लाद हमेशा अपने दिल में किसी और को रखता है। चाहे तुम उससे शादी कर लो, फिर भी तुम्हें सिर्फ मरने का इंतजार करना होगा। मिस्टर बेनेट, आप किस हैसियत से मुझे रोक रहे हैं? मैं मेगन पोर्टर। सॉयर बेनेट, क्या चाहिए तुम्हें? खुलकर बोलो, तुमने उस जल्लाद से शादी के लिए हाँ क्यों की जो बेव्यू में रहता है? मैं शादी करूंगी तो अपनी मर्जी से करूंगी। तुम्हें इससे क्या मतलब? ये मत सोचना कि उससे शादी करके तुम बेनेट परिवार के कंट्रोल से बच जाओगी। मैं बता रहा हूँ, ऐसा सपना देखती रहो। सॉयर बेनेट, तुम्हें इस शादी के रिश्ते से इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे पसंद करते हो? ये कैसे हो सकता है? मैं कभी तुम पर दिल कैसे हार सकता हूँ? सपने देखना बंद करो। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हें बता सकूं कि जिन गुंडों ने तुम पर हमला किया था, उन्हें मेरी फैमिली ने नहीं भेजा था। बेनेट परिवार इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। अगर ये बेनेट परिवार नहीं था, तो जरूर जूलिया पोर्टर होगी। डैड, मॉम, आप दोनों अच्छे से जानते हो कि डाउनी परिवार का हेड बिल्कुल बेरहम और निर्दयी है। फिर भी आप लोग मेगन की शादी उसी से करवाना चाहते हो। आप उसे तो शेर के मुंह में डाल रहे हो। वो आपकी अपनी बेटी है, चाहे आपको उससे पसंद ना हो, आप उसकी जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकते। तू बड़ा बदतमीज हो गया है। क्या मतलब उसकी जिंदगी बर्बाद करने का? उसके बैकग्राउंड के हिसाब से बेव्यू में शादी करना उसके लिए सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। मेगन अभी अस्पताल से डिस्चार्ज हुई है। वो अब तक पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई। अब अगर उसकी शादी करा दी उस कसाई से, तो उसकी जिंदगी खतरे में डाल दोगे। अगर उसकी शादी नहीं कराई तो क्या जूलिया पोर्टर को भेज दें? तो फिर जूलिया पोर्टर से शादी करवा दीजिए। वो कई सालों से शानो शौकत और ऐश में रही है, अब कुछ तो पोर्टर परिवार के लिए करे। तू बदतमीज है। अगर उस वक्त जूलिया ने मुझे आग से नहीं बचाया होता, तो आज तुम्हारी माँ नहीं होती। हम कैसे जूलिया की शादी करा सकते हैं? वो तो सरासर एहसान फरामोशी होगी। लेकिन मेगन आपकी अपनी बेटी है। बस करो, अब एक शब्द भी मत बोलो। मेगन पोर्टर खुद इसके लिए तैयार हो गई है। अब हमें बस ठीक से शादी की तैयारी करनी है। तुम तुरंत पता करो ये मामला। पता लगाओ कि आखिर कौन था जिसने उस वक्त माँ को आग से बचाया था। जल्दी से जांच करो। मुझे सच जल्दी से जल्दी चाहिए। सॉयर, तुम कहाँ गए थे? मैंने सुना था कि तुम यहाँ हो। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। मैं बस थोड़ी देर आराम से टहल रहा था। काफी देर हो गई है, अब मैं वापस जा रहा हूँ। सॉयर, रात के खाने के लिए रुक जाओ जाने से पहले। नहीं, धन्यवाद। मेगन, तुम्हारे लिए तो रिश्ता तय हो रहा है।
फिर भी तुम कोशिश करती हो सॉयर को फुसलाने की। तुम्हें सच में मरना चाहिए। ओह, लगता है तुम तो इंतजार ही नहीं कर सकती बड़ी दीदी। बेव्यू परिवार में शादी करने के लिए तुम्हारे सामान की पैकिंग शुरू भी हो गई। यहाँ से निकलो। मुझे निकलने को कह रही हो जैसे तुम्हें कोई हक है। अपने आप को देखो। माँ पापा तुम्हें तय शादी के लिए भेज रहे हैं। तुम्हें सच्ची में कोई हक समझ में आता है मेरे सामने ऊंची बात करने का? सॉयर मेरा है, अब से उसके पास मत जाना। उसे फुसलाने का सपना भी मत देखना। मैं तो अब तक तुम्हें ढूंढने भी नहीं आई थी, तुम खुद मेरे पास आ रही हो। क्या चाहती हो? माँ पापा, बड़ी दीदी फिर पागल हो गई है, बचाओ मुझे। जूलिया, तुमने इतने सालों तक मजे लिए हैं ऐश ओ आराम में, जो कभी तुम्हारा था ही नहीं। अब वक्त है सब वापस देने का। बकवास। मैं ही पोर्टर परिवार की बड़ी बेटी हूँ। मेरी पहचान चुराने का सपना तक मत देखना। किस्मत से चोरी करना ऊपर वाले का श्राप बुलाता है। तुम बकवास कर रही हो, इसीलिए माँ पापा ने तुम्हें भेज दिया। जूलिया। माँ पापा, बड़ी दीदी ने मुझे अपमानित किया। उसने कहा मैंने उसकी पहचान चुरा ली और अब मुझे ऊपर वाले का श्राप लगेगा। जूलिया, तुम्हारे बाल। मेरे बाल को क्या हुआ? अरे क्या ये क्या हो रहा है? मेरे बाल एकदम से सफेद कैसे हो गए? अब मैं अपना चेहरा लोगों को कैसे दिखाऊंगी? जूलिया उठो। जूलिया, चिंता मत करो, डैडी तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलेंगे। यह बिल्कुल ठीक हो सकता है। हाँ, मम्मी तुम्हारे लिए सबसे अच्छा डॉक्टर ढूंढेंगी। जूलिया ठीक हो जाएगी। माँ पापा, मुझे डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। दीदी, ये दीदी है। इन्हीं ने मुझे अभी अभी ड्रग दिया था। सिर्फ इन्होंने ही मुझे देखा था। मैगन पोर्टर, तुम क्या कर रही हो? एंटीडोट दो। ऐसा कैसे कर सकती हो? हमें अभी एंटीडोट दो। क्या तुम्हारा दिल मानता है कि तुम अपनी छोटी बहन को तड़पता देखो? ये सब उसी ने अपने लिए किया है। ऊपर वाला सजा देगा। कोई एंटीडोट नहीं है। मैगन पोर्टर, मुझे लगता है तुम्हारी जिंदगी बहुत आसान हो गई है। क्या तुम्हें खुद ही मुसीबतें ढूंढनी पड़ती हैं? मारो मुझे। अगर ये थप्पड़ पड़ा बेव्यू प्रोजेक्ट, तब तुम यह उम्मीद मत रखना कि मिस्टर डाउनी तुम्हारी डील में मदद करेंगे। जूलिया, ये सफेद बाल अचानक आए हैं। शायद ये तुम्हारी दीदी ने नहीं किया है। जूलिया पोर्टर, देखा? ये डैडी जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, बस फायदा उठाने वाले ही हैं। इतनी जल्दी मत करो, अभी तो असली खेल बाकी है। जूलिया, समय देखो। नोरा बेनेट अब जल्दी ही उठने वाली है। जोनाथन को अभी पता चल जाएगा कि उसे आग से बचाने वाली मैगन पोर्टर थी। हम इस केस को बस हल करने ही वाले हैं। मैगन, तुम्हारे सारे गिले शिकवे अब जल्दी ही सुलझ सकते हैं। प्रेसिडेंट डाउनी, पोर्टर परिवार अपनी सबसे बड़ी बेटी आपसे शादी करने के लिए भेज रहा है। मैंने पहले ही बताया था, मैगन के अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। मुझे किसी भी लड़की को जबरदस्ती मत थोपो। लेकिन प्रेसिडेंट डाउनी, जिस लड़की की जांच करवाने को आपने कहा था, वो वास्तव में पोर्टर की सबसे बड़ी बेटी मेगन पोर्टर है। क्या कहा? वो पोर्टर की सबसे बड़ी बेटी है? जल्दी करो, मुझे अभी उससे मिलना है। तुरंत पोर्टर परिवार के घर जाओ और शादी का प्रस्ताव रखो। पोर्टर्स जो भी मांगे रखें, तुम उनके साथ पूरी तरह सहयोग करना। जी प्रेसिडेंट डाउनी। तेरी, ये लीजिए, चाय पीजिए। जरूरत नहीं है, मैं पोर्टर परिवार में प्रेसिडेंट डाउनी का संदेश देने आया हूँ। कृपया बताइए। प्रेसिडेंट डाउनी ने मिस पोर्टर की फाइल देख ली है। वो चाहते हैं कि मिस पोर्टर आज ही मेरे साथ डाउनी परिवार जाएं। आज ही? क्या मिस्टर पोर्टर खुद इस पर मन बदल रहे हैं? बस बात यह है कि मेरी बेटी अभी शादीशुदा नहीं है। अभी मेगन को भेजना उसकी इज्जत को नुकसान पहुंचा सकता है। क्या होगा अगर? जैसे मिस्टर पोर्टर इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है, तो हाँ, इस शादी को नकार दिया जाए। नहीं, रुको। अरे रुको, तेरी। या मिस्टर डाउनी ने जो कहा वही करते हैं। तो तय हो गया। तय है? अरे रुको, मैंने अभी हाँ नहीं कहा है। मेगन, मुझे पता है तुम्हें जाना अच्छा नहीं लग रहा,
लेकिन तुमने भी देखा आज मिस्टर पोर्टर इस शादी को लेकर काफी परेशान हो गए हैं। किसने कहा कि जाने से मन नहीं है? मुझे तो एकदम जल्दी निकल जाना अच्छा लगेगा। हर एक अतिरिक्त सेकंड मुझे बीमार कर देता है। मेगन, ऐसे मत बोलो। बकवास बंद करो। मेरा दहेज कहाँ है? कौन सा दहेज? अभी तक शादी भी नहीं हुई है। लगता है मिस्टर पॉटर गंभीर ही नहीं है। टेरी, जाकर मिस्टर पॉटर को कहना कि अगर मिस्टर पॉटर अपनी बेटी का दहेज देने में कंजूसी करेंगे तो साझेदारी में भी शायद कंजूसी करेंगे। मेगन, क्या बकवास कर रही हो? हम तुम्हारे दहेज में कंजूसी कैसे कर सकते हैं? बस आज सब अचानक हो गया। तुम्हारी माँ और मैंने दहेज अभी तक तैयार नहीं किया है। बिल्कुल मेगन, पहले शादी कर लो फिर दहेज आ जाएगा, ठीक है? मिस्टर पोर्टर और मैडम पोर्टर, आप दोनों परेशान मत होइए। पिछली बार स्टॉक ट्रांसफर बीच में रुक गया था। सुविधाजनक रहेगा, आज उसे जारी रख सकते हैं। इतने सारे शेयरों वाला दहेज कौन देता है? इतने सारे शेयरों वाला दहेज कौन देता है? मुझे पता है आप क्या चाल चल रहे हैं। क्या आपको लगता है मैं देख नहीं सकती? मैं बता रही हूँ, अगर आज शेयर नहीं दिए तो जूलिया पॉर्टर को ही उनसे शादी करवा दीजिए। वैसे भी हम दोनों पॉर्टर ही हैं। मुझे लगता है मिस्टर डाउनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेगन पोर्टर, ऐसा करने की हिम्मत मत करना। मिस पोर्टर, कोई भी बेपरवाह कदम मत उठाना। मिस्टर पोर्टर, जो भी दहेज मिस पोर्टर मांगे उसे तुरंत दे दीजिए, वरना प्रेसिडेंट डाउनी पोर्टर परिवार को आसानी से छोड़ेंगे नहीं। ठीक है मेगन, ये तो सिर्फ शेयर है ना? मैं तुम्हें दे दूंगा। क्या मिस्टर पोर्टर का मन बदल गया है? मिस्टर पोर्टर, इतने कम शेयर के लिए आप सच में टाल मटोल कर रहे हैं? क्या आप अब भी डाउनी ग्रुप के साथ सहयोग करना चाहते हैं? मैं बता दूं, B4 प्रोजेक्ट साइनिंग सेरेमनी 3 दिन में है, अब या कभी नहीं। नहीं, आप पूरी तरह गलत समझ रहे हैं। मैं साइन कर दूंगा। मेगन, तुम्हें पक्का करना होगा प्रेसिडेंट डाउनी और हमारे परिवार के बीच सहयोग। याद रखना, हमारे फायदे तुम्हारे भी फायदे हैं। चलें। मेगन, जब तुम डाउनी फैमिली के साथ जाओ, याद रखना कॉल करना। अगर खुश नहीं हो मैं तुम्हें वापस ले आऊंगी। मैडम पोर्टर, नाटक बंद करो। आपकी इजाजत के बिना मिस्टर पोर्टर कैसे इस शादी के समझौते के लिए मान जाते? चलो टेरी, मैं वैसे भी एक डील प्रेसिडेंट डाउनी से डिस्कस करनी है। ठीक है। मिस पोर्टर, टेरी, पहले तुम कार में मेरा इंतजार करो। मुझे लिंडा से कुछ बात करनी है। ठीक है मिस पोर्टर, मैं कार में आपका इंतजार करूंगी। लिंडा, मैं जा रही हूँ। राजाकीप, मिस पोर्टर। लिंडा, तुम्हें पोर्टर परिवार छोड़ देना चाहिए। इस कार्ड में पोर्टर ग्रुप के शेयरों के लाभांश हैं। ये पैसा लो और बेव्यू में एक घर खरीद लो। लेकिन आपका क्या होगा मिस पोर्टर? नहीं नहीं नहीं, तुम बस मेरे साथ चलो। लिंडा, मेरी बात सुनो। यह पैसा लो और पहले बेव्यू में घर खरीद लो। जब मैं पोर्टर परिवार के साथ सब सुलझा लूंगी तब मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। ठीक है, जैसा आप कहें मिस पोर्टर। प्रेसिडेंट डाउनी, मैं इन्हें लेकर आई हूं। मेगन, तुम वह नहीं हो। आप क्या कह रहे हैं? आपका मतलब मैं वह नहीं हूँ? मिस पोर्टर, आप बिल्कुल वैसी ही दिखती हैं जैसी बचपन में प्रेसिडेंट डाउनी की अनाथालय की सहेली थी। उसका नाम मेगन था। मुझे नहीं लगा था कि इस दुनिया में कोई अब भी मेगन पोर्टर को याद करता है। आप सही हैं, मैं मेगन पोर्टर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं ही मेगन पोर्टर हूँ। तुमने क्या कहा? तुमने कहा मेगन मर गई है? हाँ, सही सुना। पोर्टर्स ने उसे मार डाला। मैं उसकी जगह ले रही हूँ ताकि पोर्टर्स से उसका हिसाब चुकता कर सकूं। वो पोर्टर्स, मैं उन्हें सबक सिखाऊंगी। ये पोर्टर्स का कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये तुम्हारे हवाले करता हूँ। मुझे यकीन है तुम्हारे हुनर के साथ प्रेसिडेंट डाउनी, तुम पोर्टर्स के लिए मुश्किलें बढ़ाओगे। टेरी, पॉल पोर्टर को खबर कर दो।
मैंने उनके साथ कोलैब के लिए हामी भर दी है। उन्हें तैयार रहने को कहो और पोर्टर ग्रुप के छोटे शेयर चुपचाप खरीद लो, कोई शक ना हो। जी सर। पोर्टर्स, अब तुम्हारे अच्छे दिन खत्म। नमस्ते टेरी, तुम कॉल कर रहे हो, क्या प्रेसिडेंट डाउनी की ओर से कोई निर्देश है? प्रेसिडेंट डाउनी चाहते हैं कि मैं तुम्हें बताऊं कि 3 दिन बाद साइनिंग सेरेमनी में वो खुद आएंगे। तैयारी पूरी रखना। बिल्कुल बिल्कुल। प्रेसिडेंट डाउनी का धन्यवाद देने के लिए कि उन्होंने हमें ये कोलैब का मौका दिया है। मैंने क्लाउड क्रेस्ट होटल में टेबल बुक की है। कृपया प्रेसिडेंट डाउनी को जरूर आना कहना। ये तो सिर्फ साइनिंग सेरेमनी है। क्या प्रेसिडेंट डाउनी को सचमुच खुद आना जरूरी है? तुम समझ नहीं रहे हो। ये दिखाता है कि प्रेसिडेंट डाउनी हमारे परिवार को अहमियत देते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेगन पोर्टर इतनी काम आएंगी। सुना है, ये प्रेसिडेंट डाउनी अच्छा आदमी नहीं है। बेचारी बड़ी बहन। पोर्टर्स को मजबूत बनाने में उसने अपना हिस्सा दिया। वो मेगन पोर्टर की शान है। आज से पोर्टर्स का रुतबा और बढ़ जाएगा। क्या तुम अभी इलाज से इनकार कर रहे हो? यह शरीर मेरा अब जवाब देने लगा है। पोर्टर परिवार का पतन देखना बस मेरे लिए काफी है। अभी अभी पता चला है कि मेगन को नुकसान पहुंचाने के लिए गुंडों को किसने पैसे दिए। वो जूलिया पोर्टर ही थी। मुझे पहले से ही पता था वही करेगी। अब आप उसे कैसे संभालना चाहेंगे? कोई जल्दी नहीं है, अभी उसे उसका पल जीने दो। आज रात तक मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसके पास कुछ भी न रहे। नोरा, क्या तुम्हें पता है, वो भाभी जिसके बारे में तुम हमेशा बात करती थी अब किसी और से शादी करने जा रही है। मैंने उसे मना किया था ऐसा न करे, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। नोरा, बताओ मुझे, अगर उसने तुम्हें तकलीफ नहीं दी होती, क्या वो अभी डाउनी परिवार में शादी करती? मैं ही वह होता जो उससे शादी करता। हम एक परिवार बन जाते। उसने तुम्हें इतनी बुरी तरह चोट पहुंचाई, फिर भी सुनकर कि वो शादी कर रही है, मेरा दिल टूट जाता है। मैं बहुत माफी चाहता हूँ। नहीं। नोरा। नहीं। डॉक्टर। नोरा, तुम आखिरकार होश में आ गई। वो नहीं थी। मतलब क्या वो नहीं थी? मेगन पोर्टर ने मुझे नहीं धक्का दिया था। तुमने क्या कहा? ये मेगन पोर्टर नहीं थी। ये जूलिया पोर्टर थी। जूलिया पोर्टर ही थी जिसने मुझे धक्का दिया। जूलिया पोर्टर। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम ही अफवाहें फैला रही हो। कह रही हो कि मेगन पोर्टर नाजायज बेटी है, जिससे सब लोग उसे नजरअंदाज करने लगे। तुम इतनी नीच कैसे हो सकती हो? मैं अपने भाई को बताने वाली हूँ। मैं उसे तुम्हारा असली चेहरा दिखाऊंगी। नोरा, मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ, प्लीज अपने भाई को मत बताओ। नहीं, मैं अपने भाई को बताऊंगी। तुम मेरी भाभी बनने के लायक नहीं हो। सिर्फ मेगन पोर्टर ही मेरी भाभी बनने के लायक है। तुमने मुझे मजबूर कर दिया। ये हमेशा से जूलिया पोर्टर ही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं लगातार सोचती रही कि ये मेगन पोर्टर ने किया। उसने तब भी मुझसे कहा था कि उसने ये नहीं किया। मैंने दरअसल पोर्टर परिवार की बातों पर यकीन कर लिया। भाई, अभी जान पाना भी देर नहीं हुई है। वो जूलिया पोर्टर मेरी और मेगन पोर्टर की जिंदगी बर्बाद कर चुकी है। हमारी जिंदगी तबाह हो गई है। मैं उसे इसका अंजाम भुगतवाऊंगी। नोरा, तुम्हें पहले आराम करके ठीक होना चाहिए। आज रात हम जूलिया पोर्टर से सबका हिसाब चुकता करेंगे। पुराने और नए सारे बदले आज पूरे करेंगे। श्री पॉटर, जिस आग के सच की आप मुझसे जांच करने को कह रहे थे वो मुझे मिल गया है। फिर वो मुझे कहते हुए डर लग रहा है। खुद ही देख लीजिए। असल में मेगन ने ही मां को बचाया था। हाँ ठीक है, जूलिया पॉटर को सचमुच लगा कि वो हमें बेवकूफ बना लेगी। किसी और की भलाई का श्रेय खुद ले रही थी और इतने समय से पॉटर परिवार उसे इतना बड़ा मानता रहा। उसकी वजह से मेगन ने बहुत झेला है। मैंने गलती की, पॉटर परिवार ने गलती की। हम सब अंधे थे। क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ वापस चलूं? तो तुम्हें इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। श्री पॉटर, आपकी आंखें, मेरी आंखें। लाइट्स ऑन कर दो। इन्हें ऑफ क्यों किया? मिस्टर पॉटर, आप अचानक अंधा सा क्यों लग रहे हैं?
2 यही है कीमत। कौन सी कीमत? मैं मेगन को नाकाम कर दिया। जोश, इस सबूत को संभाल कर रखना। जी सर। आज रात पोर्टर और डाउनी परिवार के सामने मैं जूलिया पोर्टर की असली सच्चाई उजागर कर दूंगा। ये लोग अभी तक आए क्यों नहीं? मिस्टर डाउनी, आखिरकार आप आ गए। सावधान रहना मेगन। बैठो, सभी लोग बैठ जाएं। तुम अभी भी संभाल सकती हो, तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी। मैं कर सकती हूँ। आज तो मुझे पोर्टर परिवार के पतन को देखना ही है। क्या घमंड करने जैसा है इसमें? केवल इसलिए कि तुम डाउनी परिवार से जुड़ गई हो। मिस्टर डाउनी ने अभी तक तुमसे शादी भी नहीं की। तुम पहले से घर की मालकिन बनने लगी हो। ठीक है, ठीक है। मिस्टर डाउनी, देखिए, क्या हमें अपना सहयोग पर चर्चा नहीं करनी चाहिए? क्या हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करें? मिस्टर पोर्टर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने कब कहा था कि मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा? कुछ दिन पहले की ही तो बात है। मिस्टर डाउनी, क्या आप पीछे हट रहे हैं? तो क्या मैं पीछे हट रहा हूं? अब आप क्या कर लोगे? मिस्टर डाउनी, मिस्टर पोर्टर अब बूढ़े हो रहे हैं। ध्यान रखना, उन्हें गुस्से में कोई नुकसान न हो जाए। मेगन, क्या तुम इसके पीछे हो? अगर मैं हूं तो क्या, और अगर नहीं हूं तो? वैसे भी नतीजा तो वही रहेगा। पोर्टर परिवार का खेल खत्म हो गया है। तुम बहुत एहसान फरामोश बेटी हो। मिस्टर पोर्टर, कृपया मेरी पत्नी की इज्जत करें और आपकी दत्तक बेटी जूलिया के बारे में, जो मेरी पत्नी को नुकसान पहुंचाने के लिए गुंडे बुलाए, क्या हमें इसका हिसाब नहीं करना चाहिए? डैड, इनकी बकवास पर ध्यान मत दो। ये बस पोर्टर ग्रुप के साथ काम नहीं करना चाहते। चार्ल्स डाउनी, ये मत सोचो कि डाउनी परिवार रिवर्टन में मनमानी कर सकता है। मैं सच बता रहा हूं। हम पोर्टर लोग दरअसल रिवर्टन की असली ताकत हैं, और हमारी बेनेट परिवार से जोड़ी कभी नहीं टूटेगी। अगर हमारे दोनों परिवार डाउनी परिवार का बहिष्कार करें, तो सोचो क्या डाउनी परिवार अभी भी यहाँ रिवर्टन में टिक पाएगा? सपने देखना बंद करो। सपने तो पोर्टर वाले देख रहे हैं। मिस्टर बेनेट, अब से बेनेट और पोर्टर परिवार का रिश्ता खत्म। मिस्टर बेनेट, इसका क्या मतलब है? समझ नहीं आया। बेनेट परिवार अब पोर्टर परिवार के साथ कोई साझेदारी नहीं करेगा। असल में हम अब डाउनी परिवार के साथ मिलकर पोर्टर परिवार को गिराने वाले हैं। क्या मिस्टर बेनेट, कहीं आप भी इस एहसान फरामोश लड़की के चक्कर में तो नहीं आ गए? सॉयर, क्या भूल गए? मेगन ने नोरा को नीचे सीढ़ियों से गिरा दिया था। नोरा अब भी अस्पताल में बेहोश पड़ी है। मेगन ने मुझे नहीं गिराया। नोरा बेनेट, तुम जाग रही हो क्यों? हर वो पाप जो अंधेरे में छुपा है, रोशनी में सामने आ ही जाता है। क्या? मुझे जागते देखकर हैरान हो गई? तुम अभी तो मेगन पोर्टर की मेरी तरफ से निंदा कर रही थी, है ना? अब क्यों रुक गई? अंदर से डर लग रहा है या फिर शर्म आ रही है? सबको सच पता चल जाएगा कि मुझे धक्का देने वाली तुम थी, जूलिया पोर्टर, मेगन पोर्टर नहीं। नहीं, मैं नहीं थी। मैंने तुम्हें धक्का नहीं दिया। तुम अभी भी झूठ बोल रही हो। मैंने पुलिस को बुला लिया है। जेल जाने की तैयारी कर लो। मेगन, प्लीज अपनी छोटी बहन को बचाओ। वो अभी बहुत छोटी है। अगर वो जेल गई तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सोचो, उसने मेरी जान कैसे बचाई थी। नोरा बेनेट से दया की भीख मांगो प्लीज। जान बचाने वाली? मैडम पोर्टर, वो एक झूठी और ठग है। क्या आपको यकीन है कि वही आपकी जान बचाने वाली है? इसका मतलब क्या है? जूलिया, तुमने ही मुझे बचाया था, है ना? बिल्कुल, मैंने ही तुम्हें बचाया। मेगन पोर्टर की बातों में मत आओ। वो बस मुझे तकलीफ में देखना चाहती है और बेनेट परिवार से माफी मांगना नहीं चाहती। कितनी गलतफहमी है। जूलिया, माँ रुको बस, मैं किसी से मदद लेती हूँ। जूलिया,
मुझे सब याद आ गया, मुझे सब कुछ याद आ गया। जूलिया पोर्टर ने मेरी जान नहीं बचाई थी। माँ, आप गलत याद कर रहे हैं, वो मैं थी। माँ, अब जूलिया पोर्टर की बातों पर विश्वास मत करना। ये रहा उस समय का फायर डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड और मेडिकल स्टाफ की गवाही। आपको आग से बाहर निकालने वाली मेगन थी। माँ, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है। तुम करती क्या जा रही हो? जूलिया, तुम ठीक तो हो? पॉल पोर्टर, तुमने वाकई उस ठग के लिए मुझे धक्का दे दिया? पापा, ये औरत तो पूरी तरह से बुरी है। आप अब भी इसका साथ कैसे दे सकते हैं? हम ही असली परिवार हैं। हो सकता है असली परिवार वही दोनों हो। बिल्कुल सही कहा। अब जब बात इतनी आगे बढ़ गई है तो मैं भी छुपाने का इरादा नहीं रखता। जूलिया वास्तव में मेरी जैविक बेटी है। हरामी कहीं के, तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीठ पीछे दूसरी औरतों के साथ चक्कर चलाने की और नाजायज औलाद पैदा करने की? क्या तुम इंसान हो भी? समझ गया, जूलिया पोर्टर और मेगन को उस वक्त बदल दिया गया था। तुमने जानबूझकर किया था। हाँ, मैंने जानबूझकर किया। क्यों तुम्हारे बच्चे पोर्टर परिवार में ऐश करें और मेरी पहली मोहब्बत से निकली औलाद सिर्फ एक नाजायज बेटी बन के रह जाए। तुम्हारी मोहब्बत से निकली औलाद? जब मैं मेगन को घर लाया था तो मैंने तुम्हारे बाल और जूलिया पोर्टर के बाल पितृत्व जांच के लिए दे दिए थे। और बताओ क्या निकला? रिजल्ट ने दिखा दिया कि तुम दोनों का कोई खून का रिश्ता नहीं है। मैं पापा की बेटी कैसे नहीं हो सकती? अजीब अजीब बातें मत करो। पापा, आप इस औरत की एक भी बात मत मानना। मैं ही आपकी सगी बेटी हूँ। पता है इतने सालों तक मैं तुम्हारी इतनी फेवरिंग क्यों करता रहा? क्योंकि तुम दोनों का कोई खून का रिश्ता नहीं है। तुम घिनौने आदमी, यहाँ से निकलो। तुम ही जूलिया पोर्टर हो। हमें एक रिपोर्ट मिली थी एक संदिग्ध हत्या के बारे में। हमारे साथ चलो। मैंने किसी को नहीं मारा। मेगन, आखिरकार सब कुछ इस केस को हल कर देगा। चलो घर चलते हैं। घर घर आखिर होता क्या है? तुम मेगन नहीं हो। बधाई हो, आखिरकार तुम्हारी आंखें खुल गईं। असली मेगन पोर्टर उस दिन जब तुमने जूलिया के लिए पार्टी रखी थी, जूलिया ने उसे गड्ढे में धक्का दे दिया और जिंदा दफना दिया मरने से पहले। वो अब भी उम्मीद कर रही थी कि उसका परिवार उसे बचाएगा, लेकिन जब तक उसने आखिरी सांस ली तुम उसके लिए कभी नहीं आए। वो कहाँ है? मुझे एक बार आखिरी बार उसे देख लेने दो। मैं कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ। अगर तुम मदद मांग रही हो तो तुम्हें सही रवैया दिखाना चाहिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। मेगन, तुम लौट आई हो। मुझे माफ कर दो। मेगन, माँ को माफ कर दो, ठीक है? माँ गलत थी। मैं इतने सालों से गलत थी जूलिया पर भरोसा करके, इसीलिए मैं बार बार तुम्हें चोट पहुंचाती रही। मेगन, पापा भी गलत थे। पापा को हमेशा जूलिया का पक्ष नहीं लेना चाहिए था और उसे तुम्हें सताने देना। पापा को हमेशा तुम्हें दबाना नहीं चाहिए था। प्लीज पापा को माफ कर दो, ठीक है? देखो, उन्हें लगता है कि उनकी सस्ती माफी तुम उन्हें माफ कर दोगी। नहीं, क्या तुम्हें लगता है कि अब मुझसे माफी मांगने से मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगी? मेगन, तुम्हारे चेहरे पर मिट्टी क्यों लगी है? माँ तुम्हारा चेहरा साफ कर दे। क्या तुम्हें लगता है कि सब कुछ जूलिया पोर्टर पर मर देने से मैं तुम्हें बिना किसी नाराजगी के माफ कर दूंगी? ऐसा कहने की बजाय कि जूलिया ने मेरी जिंदगी बर्बाद की, ये तुम्हारी लगातार ढील थी जो उसके लिए मेरा जख्म चाकू बन गई। जिन्होंने मुझे दर्द दिया वो तुम हो। मेगन, ऐसा नहीं है। नहीं। अब माफी मांगना बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारे कर्मों का फल आ रहा है। नोलन, मेरे लिए एक आखिरी काम कर दो। मुझे चैन से आराम करने दो। मैं घोषणा करता हूं कि पोर्टर ग्रुप को डाउनी ग्रुप ने अधिग्रहित कर लिया है। अब से रिवर्टन में
पोर्टर ग्रुप का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते राष्ट्रपति बेनेट। सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। धन्यवाद मेरी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए। उम्मीद है अगले जन्म में हम दर्द से आजाद होंगे। मैगन। मैगन। मैगन, माफ करना, मैं देर से आई हूं। मिस पोर्टर, ये आपके पसंदीदा कुकीज़ है। आप अभी भी इतनी छोटी थी। जूलिया पोर्टर ने आपके साथ ऐसा कैसे कर दिया? मैंने सुना था जूलिया पोर्टर को मौत की सजा मिली है। वो घटिया इंसान अगर उससे 100 बार गोली मारे तो भी कम है। मिस्टर डाउनी, पोर्टर और बेनेट परिवार बाहर हैं। जबरन अंदर आकर मिस मेगन पोर्टर को श्रद्धांजलि देने की मांग कर रहे हैं। दोनों को भाड़ में जाने दो। मेगन की आखिरी यात्रा को ये लोग न खराब करें। जी साहब। मेगन, मैं आशा करता हूं कि अगले जन्म में आपको शांति और खुशी मिले।